हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। हम क्या करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, इवन बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, ये लेक्चर कौन दे सकता है? ये लेक्चर स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किया जा रहा है सीए इंटर के लिए, कॉस्टिंग दैट इज CMA के लिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका जो सब्जेक्ट है। स्टिल CS वाले और CMA वाले भी देख सकते हैं अगर आपको ये टॉपिक है, बिकॉज एट द एंड कंसेप्ट तो सेम रहेगा, बट जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो CA इंटर के मॉड्यूल में से कराऊंगा जो इंस्टीट्यूट इशू करता है। ठीक है, व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, मैं ये सोच रहा हूं कि 30 आवर्स में पूरा कॉस्टिंग का मैं आपको एक क्रैश कोर्स बना के दे दूं यूट्यूब पे, जिससे आपको पढ़ने में क्या रहेगा, इट वुड बी ईजियर, आपको पढ़ने में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ विच टॉपिक गाइज? बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं 13 चैप्टर से। जैसे आप देख सकते हो हेडिंग, अगर आप देखोगे इस चैप्टर का अगर हेडिंग देखोगे तो देखो ज़रा, एक सेकेंड, इसको ज़रा ये कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सो अगर आप हेडिंग देखोगे तो यहाँ पर आपका, अगर आप हेडिंग देखते हो तो देखना ज़रा, या तो सिंपल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में चैप्टर नंबर क्या है आपका 13। अगर आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखते हो जो मैंने लेटेस्ट डाउनलोड कर रखा है, अगर आपको भी करना है यू कैन डू दिस। एज यू कैन सी चैप्टर नंबर 13 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जिसमें से हम क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको एक ओवरऑल व्यू भी दे दूंगा। देखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब, अगर मैं आपको सबसे पहले शुरू करने से पहले बताऊं, एनालिसिस ऑफ स्टडी मटेरियल। एनालिसिस ऑफ स्टडी मटेरियल मतलब मॉड्यूल देखोगे तो वहां पे कितने क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे ना मॉड्यूल को, अपने को टाइम मिलता है, कभी इच्छा होती है तो देखने का, टोटल 9 इलस्ट्रेशंस आर देयर। हाउ मेनी इलस्ट्रेशंस? 9 इलस्ट्रेशंस। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों तो 10 क्वेश्चंस है टेस्ट योर नॉलेज में, मतलब इन ऑल हम लोग बोल सकते हैं 9 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में, 10 क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज, मतलब 19 क्वेश्चंस आर देयर एग्जैक्टली जो हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अच्छा, देन आते हैं, इट इज़ अ क्रैश कोर्स, तो आपको एकदम ध्यान से सुनने का है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग? इतना तो अपने को पता है, कॉस्टिंग मीन्स व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, खर्चा निकालना। कुछ थियोरी है जो मैं प्री रिटन है, और थोड़ी देर के बाद अपना जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा मैं भी लिखना स्टार्ट कर देगा। खाली 2 मिनट प्री रिटन थियोरी है जिसमें अपना टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए वो लिख के रखी है। अच्छा बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्टिंग। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ विच कॉस्ट? अगर आप हेडिंग देखोगे स्टैंडर्ड, तो सर स्टैंडर्ड क्या होता है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग है ना 10th का एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग 12th का एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले अपने दिमाग में एक स्टैंडर्ड सेट होता है। इवन आप CA का एग्ज़ाम देते हो, अपने दिमाग में ना एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि सर इंटर का एग्ज़ाम देना है, नहीं तो 60% लाना है या तो 50% लाना है। 50% मतलब पास होने का है अपने को, जितना भी टोटल मार्क्स है मिनिमम 50% आना चाहिए। ये तुमने अपने दिमाग में स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अपने को इतना लाने का है। किसी का 60% टारगेट हो सकता है। आप एग्जाम दे के आते हो, रिजल्ट आता है, क्या एग्जैक्टली 50% आया रहेगा? अगर आपका टारगेट 50% का है, नहीं ज़्यादा भी आ सकता है मेहनत किया है तो, और मेहनत नहीं किया है तो कम भी आ सकता है। ठीक है सर, ये समझ में आता है, फाइन। सेम वे बिजनेस में भी आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जाम को पास करने का। मेरे को बताओ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाने का। तो पैसा कमाने के लिए कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कॉस्ट को तो सोचना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मेरे को बताना बिजनेस में सेलिंग प्राइस कब डिसाइड होता है? बिजनेस में सेलिंग प्राइस कब डिसाइड होता है? फर्स्ट डे पे। मैं एक एग्जांपल देता है, आपको आइडिया आएगा कि बिजनेस में सेलिंग प्राइस फर्स्ट डे पे डिसाइड होता है। आपकी क्लासेस की फीस आपको कब बताई जाती है? क्लास खत्म होने के बाद या क्लास शुरू होने से पहले? क्लास शुरू होने से पहले फर्स्ट डे पे। तो फर्स्ट डे पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फर्स्ट डे पे प्रॉफिट पता होना चाहिए, और फर्स्ट डे पे क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट। और फर्स्ट डे पे तो बच्चों कॉस्ट पता नहीं होता, तो कॉस्ट को क्या करना पड़ता है? एस्टीमेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको? एस्टीमेट। तो देखो मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब ऑन वेरी फर्स्ट डे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब ऑन वेरी फर्स्ट डे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। विच कॉस्ट? बेंचमार्क, एक टारगेट रखा जाएगा या तो बजट किया जाएगा कि इतना खर्चा हमें करने का है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले दिन देखो, फर्स्ट डे पे क्या किया जाता है? स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। फर्स्ट डे पे स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि हम इतना रुपए का सेल करेंगे, हम इतना रुपए का इनकर करेंगे खर्चा, और इतना रुपए का हमारा प्रॉफिट होगा। जैसे आप सोचते हो कि आपको 80% आना चाहिए, ये आपका स्टैंडर्ड मार्क्स हो गया, आपने सोचा है टारगेट है। वैसे कंपनी सोचता है हमको इतना प्रॉफिट कमाने का है,
धीरे 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 करके दिन आगे बढ़ते हैं, साल ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे करके दिन आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट डे से हम कहाँ पे पहुँच जाते हैं, लास्ट डे पे, अपने एग्ज़ाम के लास्ट डे पे। एग्ज़ाम दे देते हो, रिजल्ट आ जाता है उस दिन पे। अब फर्स्ट डे पे आपने 70 या 80% सोचा था, क्या एक्चुअल में 80% आएगा क्या? नहीं ना, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। सेम वे कंपनी ने सोचा था कि कुछ इतना प्रॉफिट होना चाहिए, साल खत्म हुआ, एक्चुअल डेटा मिला, एक्चुअल में क्या मिला कि कितना हुआ, और पता चला कि प्रॉफिट हुआ, या मतलब यहाँ पे पता चला ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट क्या मैच करेगा बच्चों? नहीं करेगा मैच। तुम समझो ऐसा है कि तुम जो सोचते है कि मेरे को इस साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, और एग्जैक्टली अगर 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, मतलब तुम तो भगवान बन गए, जो तुम बोल रहे हो वही हो रहा है करके। ऐसा तो नहीं होएगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 99.99% में डिफरेंस आएगा, और इस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट का डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस का मतलब क्या? वेरिएबल कॉस्ट सुना है तुमने? सुना है, मैं आगे जाके बताएगा बजटरी कंट्रोल में इन डिटेल में। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मतलब चेंजेबल, वेरी मतलब चेंज होना, तो नेट दैट इज डिफरेंस। तो वेरी मतलब डिफरेंस, तो नेट प्रॉफिट डिफरेंस को एक नाम दिया गया है, नेट प्रॉफिट वेरिएंस के डिफर होना करके। सो नेट प्रॉफिट में जो भी डिफरेंस आया उसको हमने क्या बोल दिया, नेट प्रॉफिट वेरिएंस। अच्छा सोचो, आपने 80% सोचा था, तुमको 70% आया। उसके दो रीज़न हो सकते कुछ कि 80% का 70% क्यों आया। 80% आपका क्या था बच्चों? आपका 80% लेटेस्ट से स्टैंडर्ड था, और आपको एक्चुअल में कितना आया, 70%। रीज़न क्या हो सकता है? डिफरेंस 10% का है। एक ऑप्शन ये है कि पेपर डिफिकल्ट था, ऐसा हो सकता है। तुम हमेशा यही बोलता है जो मैंने नहीं पढ़ा उसी में से आया करके, ऐसा है। तो दूसरा रीज़न जो मैंने नहीं पढ़ा उसी में से आया, या फिर पेपर डिफिकल्ट था। ऐसे तुम्हारे अलग अलग रीज़न होते हैं जो हम लोग दूसरे लोगों को देते रहते हैं, या मेरी तबीयत खराब थी। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में डिफरेंस आने के 2 रीज़न है। कौन से? एक, डेबिट साइड चेंज हो सकता है। क्या चेंज हो सकता है? डेबिट साइड का चेंज होना मतलब कॉस्ट चेंज होना। देखो ना यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस, एक्चुअल कॉस्ट कुछ सोचा रहेगा और स्टैंडर्ड कॉस्ट कुछ अलग रहेगा। स्टैंडर्ड कुछ सोचा रहेगा और एक्चुअल में खर्चा ज़्यादा हो गया रहेगा। 100 रुपये का खर्चा सोचा 120 हो गया, ऐसा हो सकता है। सेल्स वेरिएंस मतलब 1 लाख रुपए का सेल सोचा था, 1,10,000 का हो गया, तो ये भी एक डिफरेंस है सेल्स का, ये वाला ऊपर वाला। सो नेट प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो डेबिट साइड मतलब कॉस्ट चेंज हो गया, क्रेडिट साइड मतलब सेल्स चेंज हो गया। अच्छा ठीक है, अब कॉस्ट चेंज हो गया, मुझे मार्क्स कम आए, तो मुझे जानने का है कौन से सब्जेक्ट में इंडिविजुअली जानने का है कि मैंने कम मार्क्स लाए, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम में अपीयर करूंगा नेक्स्ट लेवल पे तो ज्यादा मेहनत करेगा, ऐसा। तो मान लो मैं ये बोलता है, अगर कॉस्ट में चेंज आया, मुझे इंडिविजुअली जानना है कौन से कॉस्ट में चेंज आया, जिससे होगा क्या, नेक्स्ट टाइम उस कॉस्ट को कंट्रोल करेगा। या तो मटेरियल में चेंज हो सकता है। मटेरियल मतलब आपका एक मार्कर पेन बनाने का बिजनेस है, ये पेन बनाने का, ये पेन बनाने के लिए क्या लगेगा बच्चों, प्लास्टिक लगेगा ना, तो प्लास्टिक मतलब मटेरियल। पेन बनाने के लिए वर्कर है, मान लो मैं काम करेगा, तो कौन सा खर्चा होएगा, लेबर का खर्चा होएगा। और जिस फैक्ट्री के अंदर, अच्छा फैक्ट्री बना देते हो तुम लोग को एक फीलिंग आएगा, let us understand there is a machine, कुछ तो इनपुट होता है, कुछ तो आउटपुट होता है। तो मशीन में क्या जाता है बच्चों, मशीन में रॉ मटेरियल जाएगा, बाहर क्या बनेगा, आपका पेन बन जाएगा। अब ये पेन बनेगा और ये मशीन में कौन काम करेगा, वर्कर काम करेगा। तो देखो मैं क्या बोलता है, मैं ये बोलता है ये जो इनपुट है ना, इसको बोलते हैं मटेरियल, और ये जो वर्कर काम करेगा उसको क्या बोलते हैं, लेबर कॉस्ट। तो एक पेन बनाने के लिए मटेरियल का खर्चा होगा, लेबर का खर्चा होगा, और जिस फैक्ट्री के अंदर ये काम होगा वहाँ का रेंट देना पड़ेगा। ये जो मशीन चलाई जाएगी उसका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब वेरिएबल ओवरहेड, और रेंट मतलब फिक्स ओवरहेड। हम एक एक करके डिटेल में जानने वाले हैं, डोंट वरी, दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू हैव अ लुक इन डिटेल कि व्हाट इज, यू कैन से मटीरियल, लेबर, देन यहाँ पे अगर मैं बोलेगा लेबर, मटेरियल, वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड, हम डिटेल में देखेंगे करके। तो यही कॉस्ट है जो डेबिट में हो सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। अगर मैं इसकी बात करेगा ओवरहेड्स की, तो मेरे को एक एक करके सीखना है। मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड के 2 पार्ट है जो वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, ये हम डिटेल में सीखने वाले। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहला
मटेरियल करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, फिर लेबर पे जाएंगे। अच्छा पहले मटेरियल करते हैं। मटेरियल आ गया ना, मतलब तुम्हारा काम हो गया 50-60% काम हो गया, बिकॉज मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड ऑलमोस्ट सेम है। तो अपना ज़्यादा टाइम पहले मटेरियल समझने पर जाएगा, फिर लेबर और वेरिएबल वाला तो ऐसे हो जाएगा एकदम कम टाइम में। फिर एक फिक्स ओवरहेड है जो ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, तो हैव सम पेशेंस, वी विल स्टार्ट विथ मटेरियल वेरिएंसेस। अच्छा, इवन बिफोर दैट मैं क्या बोलता हूँ, अपना बाउंड्री बता देता हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 4 पार्ट्स में अपने को देखना है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड। अच्छा, मॉड्यूल में भी अगर आप देखोगे तो देखना जरा, मॉड्यूल में जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है मटेरियल मटेरियल मटेरियल, ये पहले 3 क्वेश्चंस मटेरियल पे हैं। उसके बाद 4th और 5th क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वो आपका लेबर के ऊपर है, फिर एक आपका वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर है, एक फिक्स ओवरहेड के ऊपर है, और एक कुछ मिक्सचर है आपका वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड का। सेम वे टेस्ट योर नॉलेज, अगर आप मॉड्यूल देखते हो 10 टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस है। मटेरियल पे देखो इतने सारे क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है टोटल, और एक लेबर को ऐड किया गया 3rd वाले क्वेश्चन में। देन अगर हम देखेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड पे 4 से लेके 9 तक, तो ये सारे आपके इसके क्वेश्चन है, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। तो मैं एक एक करके कंसेप्ट कराएगा और फिर मटेरियल से कनेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, फिर लेबर से कनेक्टेड करके। डन, समझता है? अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट गाइस, लेट अस स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग का पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मटेरियल कॉस्टिंग। अच्छा, सो लेट्स डू वन थिंग। अभी अपने को तुमको मेरे साथ लिखने का है, अभी हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। ओके, मेहनत करने का थोड़ा सा, चलो फटाफट फास्ट ट्राई का, लेकिन लिखने का, बिकॉज आप मेरे साथ लिखोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा करके। इवन मैं आपको समरी भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट पहले पढ़ तो लेते हैं करके। अच्छा, आई विल टेल यू कि मैं समरी आपको कैसे और क्या प्रोवाइड करूंगा करके, पहले पढ़ लेते डे बिफोर एग्जामिनेशंस के लिए। पहले हेडिंग दे देना मटीरियल वेरियंसेस, तो यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ फर्स्ट पार्ट। जो भी एकदम अच्छा वाला हेडिंग रहेगा ना उसको ऐसा येलो में हाईलाइट करके लिखेंगे हम लोग। तो पहला है हमारा मटीरियल वेरिएंसेस, तो या तो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। अच्छा देखो, हाउ आई टीच, जनरली मैं क्या करता हूँ, कोई भी क्वेश्चंस पिकअप करने से पहले कंसेप्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंसेप्ट क्वेश्चन। कंसेप्ट क्वेश्चंस करोगे तो क्या होगा बच्चों, आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस सॉल्व वन कंसेप्ट क्वेश्चन, फिर हम मॉड्यूल के क्वेश्चन पे जाते हैं। तो एकदम ध्यान से सुनने का ये वाला क्वेश्चन, तो समझने में थोड़ा क्या होएगा, आसानी होएगा। अच्छा, लेट्स स्टार्ट, बूम। तो देखो अभी तुम सुनते जाना, मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट डे पे स्टैंडर्ड कब सेट हुआ है, हमारा बात हुआ था स्टैंडर्ड कब सेट होता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट डे पे सेट होता है। ठीक है, तो जो चीज़ एक्चुअली बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं, जो फर्स्ट डे पे होता है उसको बजट बोलने का, और लास्ट डे पे जब उसको रिविजन करते हैं तब स्टैंडर्ड बोलने का। ओके, तो मेनी पीपल से लाइक दैट ऑल्सो। देखो मैं क्या बोलता है, तुम लोग फर्स्ट डे पे कुछ सोचेगा कि इतना इतना होना चाहिए, उसको बोला जाएगा गिवन स्टैंडर्ड। क्या बोला जाएगा? गिवन स्टैंडर्ड। समझो, ये मान लेते हैं अपने को क्या बनाने का है, क्या बनाने की इच्छा रखते हो, तो पेन बनाते हैं। अपन क्या बनाएंगे? ये पेन। तो अगर हम एक पेन बनाएंगे, एक यूनिट बनाएंगे, लेटस से एक पेन का यूनिट बनाएंगे, तो मुझे जानने का है कितना क्वांटिटी मटेरियल लगेगा, किस प्राइस पे ख़रीदा जाएगा और कितना खर्चा होगा करके। देखना ज़रा मैं क्या बोल रहा है अभी ध्यान से। देखो एक पेन बनाने का है, ये पेन कहाँ पे बनेगा? अभी बताया था फैक्ट्री में बनेगा। अब पेन फैक्ट्री में बनेगा, देखो यहाँ पे ज़रा मैं बता दूँ तो वापस, ये जो रफ में रहेगा बस समझाने के लिए, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री में क्या बनेगा बच्चों? पेन बनेगा। कैसा? यहाँ पे ये मशीन है, इसमें इनपुट क्या होगा? रॉ मटेरियल, और बाहर क्या आएगा? फिनिश गुड्स। तो ये एक पेन बनाने के लिए क्या लगेगा? रॉ मटेरियल, लेबर भी लगेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद होएगा, अभी पेशेंस रखने का। तो रॉ मटेरियल लगेगा, तो हमने देखा एक पेन बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है? 5 kg रॉ मटेरियल लगता है। कितना? 5 kg। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, वो रफ वर्क था। सो मैं आपको इवन क्वेश्चन फ्रेम करके दे रहा हूँ। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि बच्चों यहाँ पे कितना केजी रॉ मटेरियल लगता है? 5 kg। कितना पेन बनाने के लिए? एक पेन बनाने के लिए। मुझे बताओ, ये फैक्ट्री में काम होता है पेन बनाने का, तो यहाँ पे वर्कर काम करेगा, और जितने भी सारे वर्कर काम करते हैं उसके ऊपर ध्यान देने के लिए एक पर्सन होता है। कौन ध्यान देता है? उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का ध्यान देता है। सो ऑन वेरी फर्स्ट डे हम लोग ओनर है, तुम थैंक यू बोल सकते हो, तुम लोग को ओनर बना दिया तो तुम ओनर हो, तुम लोग कंपनी के पास
तुम कंपनी में गए और तुमने टास्क दे दिया एक पर्सन को। कौन से पर्सन को टास्क दे दिया? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर उसको बोला कि भाई देख तू एक पेन बना और 5 kg, वैसे एक पेन का वेट उतना नहीं होता, प्लास्टिक का बकेट बोलना ज़्यादा बेटर है, लेकिन समझ लो एक पेन बनाने के लिए कितने kg यूज़ करने का? 5 kg प्लास्टिक। उसने बोला डन सर, अपने दिमाग में जाता है ना। उसके बाद ये फैक्ट्री के अंदर पेन 5 kg चाहिए, ये डिसाइड कर लिया हमने, ये प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया। लेकिन मेरे को बताओ ये फैक्ट्री में पेन आएगा कहाँ से? इसको खरीदना पड़ेगा। कहाँ से खरीदना पड़ेगा? सप्लायर से। और खरीदने के लिए एक आदमी अलग से अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं परचेस मैनेजर। हम लोग क्या बोलते हैं? परचेस मैनेजर। तो देखो मैं यहाँ पे और एक पर्सन बना देता हूँ जिसको मैं बोल दूंगा परचेस मैनेजर। अब परचेस मैनेजर की बात करूं तो देखो वो यहाँ पे उसको ऑन वेरी फर्स्ट डे बोल दिया भाई तेरे को कितने रुपए में रॉ मटेरियल खरीदने का है? 2 रुपए में खरीदने का है। उसको बोल दिया, मार्केट सर्वे किया, सब कुछ कर दिया रहेगा फर्स्ट डे पे, और सारा करके कंक्लूजन एज एन व्हेन यू परचेस रॉ मटेरियल 2 रुपए में खरीदने का उसके दिमाग में भी फिट कर दिया। बिकॉज क्या होता है, टारगेट होता है ना तो आदमी मेहनत करता है। इंस्टीट्यूट ने 50% का टारगेट दिया तो तुम मेहनत करता है, टारगेट नहीं दिया तो तुम रिलैक्स करेगा, चिल करेगा। इंस्टीट्यूट ने बोल दिया एग्जाम दो पास हो जाएगा तो तुम मेहनत ही नहीं करेगा। तो आदमी को टारगेट देना जरूरी होता है, तभी वो मेहनत करता है। तुम्हारे घर वाले भी इसलिए तुम्हें टारगेट देते हैं, बेटा 10th में इतना % लाना, टारगेट दे दिया तो तुम मेहनत करेगा। और इनको जो टारगेट दे, आपको लगता है ये लोग सीरियसली काम करेंगे? ऑब्वियसली ये लोग सीरियसली काम करेंगे। ये 5 kg ही यूज करने का कोशिश करेगा एक पेन के लिए, और ये 2 में ही खरीदने का सोचेगा। बिकॉज साल के एंड में इन्होंने काम अच्छा किया है या बुरा किया है ये देखा जाएगा बच्चों, और उसके हिसाब से इनका प्रमोशन डिसाइड होएगा। आपको समझ में आता है? यस सर। सो लेट्स डू वन थिंग। मैं छोटा छोटा कैलकुलेशन भी कैलसे पे करेगा, तो यहाँ पे 10 लिख देते। तुम लोग को भी मेरे साथ लिखना है, मेरी शक्ल नहीं देखनी है। ओके, तो 10 रुपया एक पेन बनाने के लिए 10 रुपया लगता है। किसका? पूरे इसका नहीं, खाली मटेरियल का। एक पेन बनाएंगे 10 रुपये का मटेरियल लगेगा। दिमाग में सेट है? अच्छा, ये कब डिसाइड किया बच्चों? ज़रा प्लीज़ अभी बताने का ध्यान से, प्लीज़ टेल मी। ओके, सो कैन आई सी इट इज सेट ऑन विच डे? फर्स्ट डे। धीरे 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 दिन आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेगा। तुमने प्लान बनाया होता है पढ़ाई का, दिन आगे बढ़ता है। एक्चुअल में एग्जाम आ जाती है, अब तुम जो सोचते हो वैसा होता है क्या? नहीं। तो देखो दिन खत्म होते गए और लास्ट में आ गया हमारा आखिरी। कौन सा डे आ गया? यहाँ पे आ गया हमारा लास्ट डे। लास्ट डे बोले तो जहाँ पे एक्चुअल में हमारे साथ क्या होगा ये पता चल जाएगा। तो लास्ट डे रहेगा जब हमारे पास कौन सा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा? एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा कि एक्चुअल में कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल यूज़ किया, किस प्राइस पे खरीदा गया, एंड व्हाट इज़ माय टोटल कॉस्ट करके। समझ में आता है इतना? यस, इतना अपने को क्लियर होता है। मैं क्या बोलता है, लेट्स टेक वन एग्जांपल। अपन ने कितना मार्कर पेन बनाना है? एक का टारगेट दिया था, लेट अस से उसने कितना बनाया? उसने 6 यूनिट्स बना दिया। मैं ये एक्चुअल डेटा देता हूँ, ये हमारे इसमें नहीं है, ये साल खत्म होने के बाद अपने को डेटा पता चला। जिसको टारगेट दिया था उसने 6 मार्कर पेन बनाया है, 6 यूनिट्स। प्रोडक्शन मैनेजर ने 6 मार्कर पेन बनाया, और 6 मार्कर पेन के लिए कितना यूज़ करते हैं तो एक सेकेंड, ज़रा एक डेटा मैं ये रेडी कर देता हूँ। तो उसने लेटर से 38 kg रॉ मटेरियल यूज़ किया एट द रेट ऑफ ₹3। तो 38 × 3 दैट कम्स टू 114 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। 38 kg रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है, और किस प्राइस के हिसाब से? 3 के हिसाब से। अच्छा, ये डेटा अपने को मिल गया। अब है ना, मैं ओनर हूँ, समझो मैं ओनर हूँ, और मेरे को जानने का गलत काम हुआ या सही काम हुआ। मान लो तुम प्रोडक्शन मैनेजर है। तुम कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर है। मैं तुमको ऐसा बोलता है, तुमको पहले दिन बोला था 5 kg यूज़ करो, तुमने 38 किया, बाप रे तुमने 33 का नुकसान करा दिया। तुमको बोला था 5 यूज़ करो, तुमने 38 यूज़ किया। तुम क्या बोलेगा? सर आप पागल हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बोलेंगे तुम लोग मेरे को बोलेंगे कि सर आपका मैथमेटिक्स वीक है। आपने एक पेन के लिए 5 बोला था ना, हमने तो 6 पेन बनाया है, तो 6 पेन के हिसाब से देखो। तो आप बोलोगे एक पेन के लिए आपने 5 kg बोला था, हमने तो 6 पेन बनाया, तो 6 पेन के लिए 5 kg के हिसाब से 30 यूज़ करना चाहिए था, और 30 की जगह पे हमने 38 यूज़ किया। तो 8 का ही वेस्टेज है, 30 यूज़ करना चाहिए था और 38 यूज़ किया है। अच्छा, नहीं समझा तो एक सेकेंड, ये ऐसा कंपेरेबल नहीं है। कैन यू से लाइक दिस कि एक पेन के लिए 10 का खर्चा होना चाहिए था
और यहाँ पे 144 का हो गया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पेन के लिए 10 बोला था ना बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, 6 पेन के लिए कितना, 60 रुपए का होना चाहिए। एक पेन के लिए मैं 10 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, तो 6 पेन के लिए 60 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, और खर्चा 60 का नहीं हुआ है, 60 की जगह पे 144 का हुआ है। इट मीन्स आई कैन से दिस एंड दिस इज नॉट कंपेरेबल, ये कंपेरेबल नहीं है, तो हमें कंपेरेबल बनाना पड़ेगा इसको। इसीलिए हमें यहाँ पे एक चीज़ और बनाना पड़ेगा, जो हमारा रहेगा कंपेरेबल स्टैंडर्ड। क्या रहेगा ये अपना बच्चों, कंपेरेबल स्टैंडर्ड रहेगा। बहुत लोग क्या, मेनी फैकल्टीज, इट डजंट मैटर, बट इसको बजट बोलते हैं और इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। इवन इफ आई से फर्स्ट डे पे स्टैंडर्ड सेट होता है और लास्ट डे पे उसके बाद कंपेरेबल स्टैंडर्ड बनाया जाता है, तो भी बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये कब बन रहा है अगर मैं आपको बता दूँ, इवन इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन लास्ट डे, ये कंपेरेबल किया जा रहा है लास्ट डे पे दोनों को। तो देखो मैं क्या बोलेगा, सुनना, 6 यूनिट्स में ये सोचेगा 6 यूनिट के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, यहाँ पे आएगा 6 बनाया तुमने, 6 के लिए कितना होना चाहिए था और तुमने कितना खर्चा किया, उसके साथ कंपैरिजन होगा। इट्स इट अंडरस्टूड? यस, 6 के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना हुआ करके। तो देखो मैं क्या लिखता है इसके बाद, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। अच्छा, सी व्हाट आई एम सेइंग। अब सोचो, अब ज़रा सुनना, एक पेन के लिए 5, सुनना ज़रा, एक पेन के लिए 5 kg है, तो 6 पेन के लिए कितना kg यूज़ होना चाहिए। सो यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 6 डिवाइडेड बाई 1। सो आई कैन से 5 × 6 डिवाइडेड बाई 1। एक पेन के लिए 5, तो 6 के लिए कितना, तो वो कितना आता है 30। वैसे आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको ऐसे समझ में आ गया रहेगा कि 30 आना चाहिए करके, तो मैं लिख देता हूँ, तुम भी लिख दो फटाफट 30। अच्छा, एक चीज़ और, एक पेन के लिए 10 का खर्चा होना चाहिए। एक पेन के लिए 10 का खर्चा होना है तो 6 के लिए कितना खर्चा होना चाहिए, 60 रुपये होना चाहिए सर। एक पेन के लिए 10 रुपये खर्चा करने बोला ना, तो 6 पेन के लिए 60 रुपये खर्चा होना चाहिए। तो इधर में 60 लिख देता है, और ये रेट कितना हो जाएगा 2। आपको समझता है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये आता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट आता है। तो उस हिसाब से अगर मुझे प्राइस ये है तो वो तो 2 ही आएगा। 2 क्यों आएगा, अरे ये पर यूनिट है, पर केजी है। परचेस मैनेजर को ऐसा बोलेंगे क्या, एक पेन के जगह पे 6 पेन बनाया, अब तू 2 रुपये में मत खरीद, 6 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ाया, अभी तू 6 टाइम्स मतलब 2 की जगह पे इंटू 6 12 रुपये में मटेरियल खरीदा, ऐसा थोड़ी है। उसको तो पर केजी वाला चीज़ है तो वो 2 रुपया ही रहेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़। परचेस मैनेजर को 2 रुपये में खरीदने बोला है। अच्छा, अब कैन आई से दैट दिस इज समथिंग विच इज कंपेरेबल? यस, वी कैन कंपेयर दिस। हम ये 2 डेटा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। अच्छा, डिफरेंशिएट करने के लिए एक मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे तुमको एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अच्छा, सो एक लाइन ड्रॉ कर दिया है जिससे आपको ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा करके कि ये डेटा है। अब इस डेटा के ऊपर मैं वेरिएंसेस बताऊंगा। मटेरियल में टोटल कितने वेरिएंसेस है, 5। पहले 3 सीखते हैं, फिर 2 सीखते हैं, पहले 3 सीखते हैं। अच्छा, अब देखा, हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, मतलब प्लास्टिक की। अभी अगर मैं आपके एग्जाम्पल के लिए लिख दूँ यहाँ पे, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक। पेन बनाने के लिए क्या लगता है, प्लास्टिक करके। अच्छा, नाउ लेट्स कैलकुलेट वेरिएंसेस। अच्छा, ये स्टोरी इसको रब कर देते हैं, जो मैंने अभी बोला था आपको। अच्छा, नाउ वेरिएंसेस निकालते हैं। तो सबसे पहला वेरिएंस कौन सा रहेगा, मेरे साथ आप लिखना। और सबसे पहला वेरिएंस रहेगा, मुझे जानने का है मटेरियल के कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया करके। दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहला वेरिएंस क्या रहेगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सुनना, कॉस्ट वेरिएंस मतलब देखो, अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। कौन से, एक तो फॉर्मूला याद कर लो और आंसर आ जाएगा, बट वी डोंट डू दैट हियर। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले लॉजिक समझ से दिमाग में फिट करते हैं कि कैसे आएगा करके, और उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद ही हम लोग है ना फॉर्मूला लिखते हैं, पहले लॉजिक समझने का। लॉजिक भी समझाऊंगा। देखो, 2 टेक्निक्स आर देयर फॉर टीचिंग। एक तो रट्टा मरा लो, बाय हार्ट करा दो, और दूसरा लॉजिक बताओ। अपन पहले लॉजिक समझने का और फिर याद भी करने का, बिकॉज याद करना भी ज़रूरी है, बट पहले लॉजिक समझने का। तो लॉजिक समझो, अभी लॉजिक समझते। देखना, फॉर्मूला इधर लिखेंगे ब्लू कलर से, पहले ब्लैक कलर से कैलकुलेशंस। मैं ओनर हूँ, मान लो मैं ओनर हूँ, और मैं बोलेगा कितने रुपए का खर्चा मैंने सोचा था, 60 रुपये का खर्चा मैंने सोचा था। हुआ कितने का, 144 का 6 पेन के लिए।
अच्छा 6 पेन ये क्या है मैं अगर आपको बता दूँ तो ज़रा सा देखना. If you always like refer this format, it would be beneficial to you. This is एक्चुअल आउटपुट बोलो या तो एक्चुअल प्रोडक्शन बोलो, प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का होता है, तो ये दोनों भी सेम ही रहेगा, हमेशा याद रखना. ये ऐसा सेम क्यों, तो सेम समझो ना, 6 पेन के लिए कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना हो गया, ऐसा कंपेयर करने के लिए कितना खर्चा. व्हाट शुड बी माई कॉस्ट, व्हाट इज माई कॉस्ट. फॉर 6 मार्कर पेन्स माई कॉस्ट शुड बी 60, फॉर 6 मार्कर पेन्स माई कॉस्ट इज 114. सो मैं यहाँ पे आता हूँ, व्हाट शुड बी माई कॉस्ट, मेरे को 60 रुपये खर्चा करना चाहिए था और हो कितना गया 114. ये इंडिकेट करता है 60 माइनस 114 दैट इज़ 54 और 54 आंसर निगेटिव में आता है. अच्छा बहुत लोग ऐसा याद कराते हैं आंसर प्लस में आता है ना, तो सॉरी अगर आंसर अपने को ऐसा याद नहीं रहता लेकिन आंसर प्लस में आता है तो फेवरेबल बोलने का कि कंपनी के फेवर में है ये डिफरेंस, माइनस में आएगा तो क्या बोलने का, एडवर्स बोलने का. ऐसा याद करने में भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लॉजिकली सोचो 60 रुपया खर्चा करना चाहिए था, 114 किया, खर्चा ज़्यादा किया ना, तो ज़्यादा किया तो क्या आना चाहिए बच्चों, इट शुड बी एडवर्स बिकॉज वी हैव इनकर्ड मोर. तो ज़्यादा खर्चा किया मतलब क्या आना चाहिए, एडवर्स आना चाहिए. ओके सर. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अच्छा तो 54, तो हम लोग ने पहले आंसर निकाल दिया, अब फॉर्मूला लिखेंगे. पहले हम लोग आंसर लिखेंगे फिर फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला क्या है हम लोग ने सिंपल किया, देखो ऊपर वर्ड क्या लिखा है, मटेरियल कॉस्ट. कॉस्ट मतलब कॉस्ट का डिफरेंस, फर्स्ट जो कॉस्ट सोचा था और क्या हो गया, तो व्हाट शुड बी मतलब जो खर्चा सोचा था कितना होना चाहिए करके, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, एंड माइनस जो हो गया खर्चा, दैट इज हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल कॉस्ट. ओके एंड वी गॉट आवर आंसर. अब मेरे को जानना है, मेरे को 54 का लॉस किसने करवाया, मेरे को बताओ. इस मटेरियल को लेके 2 लोग रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन बोलो मेरे को. एक प्रोडक्शन मैनेजर है जो गुड्स को बनाता है, उसके लिए मटेरियल यूज़ करता है, और ये मटेरियल लाता कौन है, सप्लायर से. परचेस मैनेजर. तो 2 लोग में से किसने नुकसान करवाया, किसने फायदा करवाया, ये देखना है. और दोनों ने भी नुकसान कराया, तो कितने कितने का नुकसान कराया, ये आई जस्ट वांट टू नो दिस, दैट आई हैव इनकर्ड 54 का लॉस बिकॉज ऑफ हुम, विद प्रोडक्शन मैनेजर और परचेस मैनेजर. तो देखो अपन क्या करेगा, सबसे पहले किसको विजिट करते, तो देखो ऐसा सीक्वेंस याद रखने का अच्छा रहता है. पहले कॉस्ट वेरिएंस हो गया, फिर प्राइस करने का, फिर क्वांटिटी करने का, तो एक एक करके. पहले कौन सा हो गया कॉस्ट, तो दूसरा कौन सा आएगा, प्राइस वेरिएंस. तो चलो प्राइस वेरिएंस पे आते हैं. अब देखो तो मैं दूसरा लिख देता हूँ प्राइस वेरिएंस यहाँ पर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस. अच्छा व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू सम अप हियर इटसेल्फ. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएंस लिख दिया, मटेरियल इसके बाद एक और आने वाला है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल क्या रहेगा आपका, यूसेज वेरिएंस रहेगा करके ध्यान देना. व्हाट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड व्हाट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस करके ज़रा समझते हैं. अच्छा एवरीथिंग इज प्रॉपर, फाइन. नाउ अंडरस्टैंड, एक सेकेंड. नाउ अब मैं क्या बोलता हूँ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं. अच्छा प्राइस वेरिएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बोलो मेरे को. प्राइस वेरिएंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, खरीदता कौन है, परचेस मैनेजर. तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ. अभी हम किससे बात कर रहे हैं, परचेस मैनेजर से बात कर रहे हैं. अच्छा हम गए परचेस मैनेजर के पास और अभी उसको बोला, अब हमने परचेस मैनेजर को बोला भाई तेरे को कितने में खरीदने बोला था. अभी हम जो बात करेंगे ना फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, बट उसके पहले आंसर. मैं उसको बोलेगा तेरे को क्या बोला था पहले दिन, मेरे को बता, 2 रुपये में खरीद. तेरे को बोला था 2 रुपये में खरीद, तूने कितने में खरीद लिया, अरे तेरे को बोला था 2 रुपये में खरीद और तूने कितने में खरीदा, 3 में खरीदा. देखो मैं क्या कर रहा हूँ ज़रा ध्यान देना, तुम्हें खरीदने बोला था, तूने 3 में खरीदा. अच्छा कितना खरीदा, हर यूनिट के पीछे तूने 1 रुपये का नुकसान करा दिया. 2 रुपया बोला था, 3 में खरीदा, 1 रुपया ज़्यादा पे किया, लेकिन 1 रुपया 1 यूनिट के पीछे तूने मार्केट से कितना खरीदा बताओ. उसने 30 खरीदा या 38 खरीदा, 38 खरीदा ना, जो एक्चुअल में यूज हुआ है वो उसने खरीदा. तो आई कैन से अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने मतलब ऐसा जाने का और ऐसा पीछे आ जाने का, 2 - 3, तो ऐसा डिफरेंस निकाला, एक स्टेप पीछे आ गए, बट लॉजिकली समझ में आता है. 2 का बोला था 3 में खरीदा, इनटू कितना खरीदा, 38 खरीदा. तो फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, आई कैन सी दैट फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला छोड़ो पहले आंसर. 2 रुपये में खरीदने बोला था, तूने 3 में खरीदा,
इंटू कितना खरीदा, 38 खरीदा। सो लेट अस कैलकुलेट 2 - 3 इंटू 38 कितना आएगा, 38 आएगा। 38 रुपीज़ का नुकसान है, तो ये क्या हो गया, एडवर्स। समझ में आता है तुमको, 38 का नुकसान। यस, किसने किया, परचेस मैनेजर ने। फॉर्मूला क्या बोलेंगे, तेरे को क्या बोला था फर्स्ट डे पे, कितने में खरीद, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। तूने किस प्राइस पे खरीदा, उसको बोलेंगे एक्चुअल प्राइस। तो तूने नुकसान या फायदा करा है वो पता चलेगा, इनटू कितना यूनिट्स खरीदा, that is actual quantity. He bought 38 units. So this is your formula. I think you are quite clear with this. Yes. आगे का आंसर निकालने से पहले तुमको समझना चाहिए, आगे का आंसर निकालने से पहले तुमको समझना चाहिए टोटल 54 का लॉस हुआ है सर। 54 में से 38 का लॉस परचेस वाले ने कराया, तो ये यूज कौन करता है। देखो अगर मैं इधर लिखता है परचेस मैनेजर, इधर क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्शन मैनेजर। सो आपका इधर आ जाएगा प्रोडक्शन मैनेजर। मेरे को बताओ प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, मटेरियल यूज करता है, तो उस यूज के लिए एक नाम दिया गया यूसेज वेरिएंस करके। अब अगर मैं आपको पूछता है यूसेज वेरिएंस तो कितना आना चाहिए, सिंपल है 54 - 38। 54 एडवर्स आया है, टोटल लॉस है, उसमें से 38 परचेस वाले ने कराया है, तो उसको माइनस कर दो, तो बचा हुआ 54 - 34। 20 रुपये का लॉस आपका किसने कराया है यहाँ पे, एक सेकेंड, आपका कितना है यहाँ पे 38 है, फाइन। तो 20 रुपये का लॉस किसने कराया है, आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस वाला प्रोडक्शन मैनेजर ने कराया है। देखते ना ज़रा फॉर्मूला के साथ, देखो ज़रा ध्यान से सुनना। आई टोल्ड हिम, अभी हम किससे बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर। देखो ज़रा, हम प्रोडक्शन मैनेजर को बोले हम फर्स्ट डे पे ही बोल दिए आपका। अगर हम देखने जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 60 - 114 54 - 38, सॉरी एक सेकेंड, जो मैं बोलता है 54 का लॉस हुआ है, उसमें से 38 का लॉस किसने कराया है, इसने। तो ये 16 एडवर्स आना चाहिए, मेरा बोलने में थोड़ा ये हो गया। 54 - 38 दैट इज 16 एडवर्स इसने कराया है, ये आंसर आ जाना चाहिए, ये मुझे ऑलरेडी पता है, इधर आना चाहिए, क्योंकि टोटल लॉस में से एक ने कितना कराया वो पता है, तो दूसरे का ये आना चाहिए। बट देखते हैं आता है कि नहीं आता, सोचो भी ज़रा, सोचो ज़रा। अब मैं बोलता है हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर की। मैंने उसको क्या बोला था, मैंने उसको बोला था बेटा 5 में तेरे को खरीदने 5 kg यूज़ करने बोला। आई टोल्ड हिम 5 kg यूज़ कर, उसने बोला ओके सर। एक पेन बनाएगा 5 kg यूज़ करेगा। उसके दिमाग में एक डाउट आया बच्चों कि सर एक पेन के लिए अगर मैंने 5 kg यूज़ नहीं किया, अगर मान लो मैंने एक पेन के लिए 6 kg यूज़ किया, तो कितने रुपए का लॉस होगा। मैंने बोला फर्स्ट डे पे अगर इसको बताने का, तो मैं उसको बोल दिया तो जब भी 5 की जगह पे 6 kg यूज़ करेगा तो हर 1 kg फ़ायदा या नुकसान होगा। तो फर्स्ट डे मेरे पास कौन सा प्राइस अवेलेबल था, 2, तो मैंने उसको बोल दिया 2 रुपीज़ पर kg। तू जब भी 1 kg का फ़ायदा या 1 kg का नुकसान कराएगा तो 2 रुपये का फ़ायदा या 2 रुपये का नुकसान कराएगा, बिकॉज ये प्राइस कब अवेलेबल है आपके पास, फर्स्ट डे पे अवेलेबल है। समझ में आता है, यस। तो देखो उस हिसाब से अभी यहाँ पे क्या होगा। आई टोल्ड हिम ऑन वेरी फर्स्ट डे कि 1 के लिए 5 यूज़ कर, वो बोला उसने 6 बनाया, तो 6 के लिए उसको कितना यूज़ करना चाहिए 30, तो ही शुड हैव यूज 30, और उसने कितना यूज़ किया 38। 8 kg वेस्ट करा दिया। मेरे को kg में नहीं इंटरेस्ट है, मेरे को रुपीज़ में इंटरेस्ट है। 1 रुपया मतलब कितने रुपए का नुकसान, 1 kg मतलब 2 रुपये का, तो 8 kg मतलब 16 रुपीज़ का नुकसान। सो आई कैन टेल हिम भाई आई हैव इनकर्ड लॉस बिकॉज ऑफ यू। आई टोल्ड यू टू यूज़ दिस मेनी यूनिट्स, दैट इज़ 30 ऊपर लिखा है, एंड यू यूज्ड 38 इंटू, तेरे को फर्स्ट डे पे बोल के रखा था 2 रुपीज़ का प्राइस आएगा करके। सो अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। इवन इसका और भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, यू जस्ट वेट, आपको और डिटेल में आपको ये समझाता हूँ करके। बट पहले आप इतना तो लिख दो जितना मैं बोल रहा हूँ, आपको डाउट नहीं आएगा, मैं डाउट क्रिएट करेगा तुम्हारा। देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड यूसेज कितना करना चाहिए था क्वान्टिटी का, तो स्टैंडर्ड 30 यूज़ करना चाहिए था 6 मार्कर पेन के लिए। एक्चुअल में तूने कितना यूज़ किया 38 यूज़ किया, इनटू किस प्राइस पे, क्वांटिटी आ गया डिफरेंस 8 kg का, इनटू फर्स्ट डे पे बोले के रखा था कि 2 रुपये का तू प्रॉफिट या लॉस कराएगा, तो तूने 16 रुपीज़ का लॉस कराया बिकॉज 8 kg का वेस्टेज है। या तो आपको ये याद रखना है, तो गोल्डन रूल थोड़ी देर तक चल सकता है आपका, ये फिक्स ओवरहेड वाले में नहीं चलेगा ये, लेकिन फिर भी अभी तक प्लस मतलब फेवरेबल, माइनस मतलब एडवर्स, तो आंसर माइनस में तो एडवर्स बोल दिया, तो ये अपना मेन आंसर हो गया 1 2 3।
और यहाँ पे कॉस्ट करके। अच्छा, इतना समझ में आता है। अब अगर अपने को जानना है, हालांकि इट इज़ अ क्रैश कोर्स सो आई शुड नॉट डिस्कस दिस इन डिटेल, बट 2 मिनट थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते करके। सुनो ज़रा, आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए बच्चों, ये कि सर इधर प्राइस वेरिएंस है तो प्राइस का डिफरेंस निकाला, समझ में आया, इधर यूसेज वेरिएंस है मतलब क्वांटिटी तो उसका डिफरेंस निकाला, लेकिन सर ऐसा क्यों कि इधर एक्चुअल लिखा और इधर स्टैंडर्ड लिखा, ऐसा क्यों? मतलब ये समझ में नहीं। अपने दिमाग में एक फिट होता है, एक जगह पे एक्चुअल आया तो दूसरे जगह पे भी एक्चुअल, एक जगह पे स्टैंडर्ड आया तो दूसरे जगह पे भी एक्चुअल, दूसरे जगह पे भी स्टैंड, मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए या तो एक्चुअल होना चाहिए मल्टीप्लाई। ऐसा ये समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों? समझो, तुम्हारे मन में जो होता है वैसा नहीं होता, तुम जरा लॉजिकली समझो, अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता करके समझो। मैं क्या बोलता है, अब ये थोड़ा हाई लेवल है, मतलब इसको इन डिटेल डिस्कस किया जाता है, बट अभी आने वाला 5 मिनट समझा तो तुम एकदम बेस्ट हो, एकदम लॉजिकली, अदरवाइज ठीक है हम आगे जाएंगे, बट जरा 5 मिनट सुनना ध्यान से, एकदम अच्छे से लॉजिक समझना। देखो मैं क्या बोलता है, आई टोल्ड, समझो अगर मैं किससे बात करूं पहले, चलो प्राइस वाले से बात करता है, प्राइस वाले से बात करता है, अच्छा प्राइस वाले से नहीं, चलो इससे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। आपका बोलना ये है सर अगर इधर स्टैंडर्ड लिखा, इधर एक्चुअल प्राइस क्वांटिटी लिखा है ना, तो इधर भी एक्चुअल प्राइस आना चाहिए। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, 30 माइनस 38 इंटू एक्चुअल प्राइस कितना है, 3 रुपीज़ है। अगर आप देखते हो तो देखो ये एक्चुअल प्राइस 3 रुपीज़ है, तो अगर आप करते हो तो 30 माइनस 38 इंटू 30 माइनस 38 इंटू 3, 24 आ गया। देखो अब मेरे से झगड़ा करेगा, कौन झगड़ा करेगा बोलो, प्रोडक्शन मैनेजर। क्या झगड़ा करेगा, ओनर को ये बोलेगा देखो सर 30 का 38 हुआ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, फैक्टर में 30 kg यूज़ करना चाहिए था, 38 मैंने किया, लेकिन तुम इंटू 2 करो ना, इंटू 3 क्यों करता है? मैंने मेरा इनएफिशिएंसी माना 8 kg का है, लेकिन 2 रुपये में उसको खरीदने बोला था, उसने 3 में खरीदा, तो उसका वो 1 रुपये का बर्डन मेरे पे क्यों डाल रहे हो? उसका इनएफिशिएंसी, उससे बात करो, मेरे से मत बात करो उस चीज़ का। ये गलत है सर, 2 रुपया ठीक है, आपने फर्स्ट डे पे बोला था, वो महंगा खरीद रहा है और आप उसका बर्डन मेरे पे मत डालो। तो ये समझ में आता है। इसीलिए अगर आपको मैं बोलूँ, तो ये समझ में आता है क्या कि इधर स्टैंडर्ड नहीं, इधर क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस ही आना चाहिए जो उसको फर्स्ट डे पे बोला गया था 2। अच्छा अब इधर बात करते हैं। सर अभी आप ऐसा बोलोगे कि बच्चों सर इधर स्टैंडर्ड है ना, एक काम करो ना, इधर भी स्टैंडर्ड ले लो, फिर आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा किया तो क्या होएगा, आप ऐसा बोल रहे हो तो एक बार अगर मैंने ऐसा किया, 2 रुपये में खरीदने बोला था, तूने 3 रुपये में खरीदा, इनटू कितना खरीदा उसने एक्चुअल में कितना खरीदा है, परचेस मैनेजर ने 38 खरीदा है, लेकिन तुम बोलते हैं 30 करने का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 30 है। देखो जरा इधर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा, 2 माइनस 3 इंटू 30, तो 30 एडवर्स आएगा। अभी इससे क्या होएगा, देखो तुम्हारा परचेस मैनेजर है ना एकदम मजे में काम करेगा। देखो कैसे, वो जब भी गुड्स, मेरे को बताओ परचेस मैनेजर ने मार्केट से कितना खरीदा है, 30 या 38, 30 या 38 खरीदा है। जो प्रोडक्शन मैनेजर ने यूज किया उसने उसको खरीदा है। तो एक्चुअल में परचेस मैनेजर जो मार्केट से गुड्स खरीदता है उसने 38 यूनिट्स खरीदा है। अब क्या होगा, वो सप्लायर से 38 यूनिट्स मंगा रहा है, 2 रुपये की जगह पे 3 रुपये में मंगा रहा है, तो वो 1 रुपया ज़्यादा दे रहा है, उसने 38 मंगाया है। तो आपको समझते हैं उसको एक्चुअली वो इतना मंगा रहे एक्चुअल क्वांटिटी, और आप उसको 30 तक की रिस्पॉन्सिबल रखते हो। तो होगा ये, जो आने वाला 8 यूनिट एक्स्ट्रा वो खरीदेगा ना, वो कितना भी महंगा खरीदे, वो बोलेगा मेरे को क्या फर्क पड़ता है। आगे एक 8 यूनिट आप बोल रहे हो उसको 30 तक की रिस्पॉन्सिबल रखने का, 30 × 1, तो वो आगे का यूनिट है ना 2 रुपये की जगह में 10 में भी खरीदेगा तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो थोड़े रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। वो बोलेगा मैं 30 यूनिट तक की रिस्पॉन्सिबल हूँ, 30 के आगे जो भी मैं मार्केट से खरीदूंगा, मैं जितना महंगा खरीदूं मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को ओनर नहीं चिल्लाएगा करके। तो आपको ये नहीं देखना, आपको देखना है कौन रिस्पॉन्सिबल है। 38 यूनिट्स मार्केट से खरीद रहा है ना एक्चुअल में, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज यूनिट्स करके, फॉर दोज 38 यूनिट्स। अब पता नहीं तुमको लॉजिक कितना क्लियर होता है, ज़्यादा लॉजिक समझाने जाओ, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ऐसा होता है। स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैं आपको समझा सकूँ। तो तुमको जैसे नॉर्मली फॉर्मूला बाय हार्ट करने का आदत है, बाय हार्ट कर देने का। अभी लास्ट टेक्निक कि बाय हार्ट कैसे करने का। सर देखो बाय हार्ट कैसे करने का, अब बाय हार्ट वाले पे आते हैं और फिर अपना फटाफट सोल्यूशन होते जाएगा। देखना पहला चीज़ कॉस्ट वेरिएंस, पहला कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी मतलब यूसेज वेरिएंस, 3 याद हो जाते हैं। यस सर, पहला कॉस्ट, देन प्राइस एंड देन यूसेज। अब कैलकुलेशंस,
व्हेन आई से दिस कॉस्ट वेरियंस, तो कॉस्ट वेरियंस मतलब किसका डिफरेंस, कॉस्ट का डिफरेंस बोलेगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सर ये भी याद हो गया, प्लस आया तो फेवरेबल, माइनस आया तो एडवर्स। दूसरा प्राइस वेरियंस मतलब प्राइस का डिफरेंस। अभी प्राइस का डिफरेंस निकालने का और इनटू क्या करने का, तूने कितना खरीदा वो कौन सा क्वांटिटी है, एक्चुअल जो इधर अवेलेबल है, देखो ये एक्चुअल डेटा है ऊपर वाला, तो एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब अगर मैं बोलूँ ना प्राइस का डिफरेंस निकालने का एक स्टेप आ गया पीछे आने का मल्टीप्लाई करने के लिए, एक स्टेप क्या आने का पीछे, अगर मल्टीप्लाई करने का है दैट इज 2 - 3 इंटू एक स्टेप पीछे आ गए तो क्या दिखता है 38, मल्टीप्लाई कर दो। ये अभी मैं बाय हार्ट करा रहा है, लॉजिक मैंने समझा दिया है अभी आगे। अब यूसेज पे आते, तो 30 यूज करने बोला था, तूने 38 किया। अब ये क्वांटिटी का डिफरेंस तो निकल गया, इनटू क्या करना है प्राइस। कभी भी मल्टीप्लाई करने के लिए क्या आने का एक स्टेप पीछे, तुम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ये फॉर्मूला, मैं एकदम गारंटी देता है, बिकॉज इसमें लॉजिक बताने के बाद याद करा रहा हूं। डिफरेंस निकालने का एक स्टेप पीछे आने का मल्टीप्लाई करने के लिए, तो डिफरेंस निकाला। अभी प्राइस ढूंढो, पीछे आओगे तो प्राइस कौन सा वाला मिलेगा, ये वाला प्राइस, और ये कौन सा प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस करके। तो फॉर्मूला क्या बन गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू पीछे आ गए तो कौन सा प्राइस अवेलेबल था, स्टैंडर्ड प्राइस अवेलेबल था। यस सर, क्लियर होता है, एकदम अच्छे से क्लियर होता है, पक्का। यस, डन। सो वन कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ हैविंग डन दिस, अगर इतना कंसेप्ट क्लियर होता है तो आई वुड लाइक टू सॉल्व वन क्वेश्चन। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन सो दैट अपने को थोड़ा सा वो आइडिया आएगा अच्छे से। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप होएगा करके। सो लेट मी सॉल्व वन क्वेश्चन, मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, अभी मटेरियल कॉस्टिंग का। तो आते हैं क्वेश्चन पे 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, इनिशियल वाले क्वेश्चन, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे, फिर धीरे 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 करके अपनी डिफिकल्टी बढ़ेगी। तो चलो पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं फटाफट, अभी तुमको मेरे साथ आंसर लाने का है। द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ प्रोडक्ट जेड आर एज फॉलोज। ओके ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, चलो इधर मैं आपको बता देता है। देखो मैं क्या बोलता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में जाता है क्या, मेरे को बताओ कंपैरिजन इसका होने वाला है, तो ये 2 कॉलम इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी एक चीज़ मेरे को बताओ, ये प्राइस इधर लिखने का वापस इधर लिखने का क्यों इतना गधा मजूरी करने का, एक काम करते ना, ये कॉलम ही हटा देते इधर से, समझ में आता है। बिकॉज वो प्राइस उधर लिखने से अच्छा सीधा कंपेरेबल वाले में ही लिख देंगे ना, तो बार बार वो 2 बार लिखने का क्यों, तो एक मेहनत कम हो जाएगा। दूसरा, अगर ये प्राइस नहीं लिखा तो एक कॉस्ट का कॉलम भी नहीं आएगा, मतलब 2 कॉलम हटा देने का। कौन से 2 कॉलम हटा देने का, प्राइस वाला और कॉस्ट वाला। किस वाले में से, गिवन स्टैंडर्ड में से, या तो बहुत लोग उसको बजट भी बोलते हैं, वहां से। डन। तो अब मैं नेक्स्ट फॉर्मेट में खाली क्या करने वाला हूं, मैं आपको बता देने वाला हूं, मेहनत कम करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने पहले सारा बता दिया था। अब मैं 2 कॉलम हटा दूंगा, प्राइस का और कॉस्ट का। कहां पे से, यहाँ पे से जो हाईलाइटेड है। डन सर, समझ में आता है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गाइस। सो लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। तो आते हैं यहाँ पे। अच्छा, इवन बिफोर आई स्टार्ट विद क्वेश्चन, इट इज़ प्रेफरेबल अगर मैं आपको, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, मटीरियल क्वांटिटी, अच्छा ऑफ प्रोडक्ट जेड, एक प्रोडक्ट जेड है जो हम लोग बनाते हैं, और 50 यूनिट्स है, मटेरियल प्राइस पर यूनिट, ये स्टैंडर्ड का डेटा है। 50 5 के हिसाब से बोला था और 45 यूज़ किया 0.8 के हिसाब से। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। अच्छा, इस बार क्या आपको ऐसा दिया है क्या कि 1 यूनिट का डेटा है और 10 यूनिट का नहीं, तो माना जाएगा ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल किसके लिए है, सेम प्रोडक्शन के लिए, कि 1 पेन का डेटा 6 पेन का डेटा, ऐसा नहीं है। तो ये अगर 1 पेन का डेटा है स्टैंडर्ड का, तो एक्चुअल वाला डेटा भी 1 ही पेन का है। आपको समझ में आता है? यस, 1 पेन का ही डेटा है ये, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। तो देखो मैं क्या कर रहा है, मैं वापस बोलता है, चाहिए तो सुनना ज़रा। मैं क्या बोल रहा है, अगर ये डेटा 1 पेन का है तो ये भी डेटा एक्चुअल वाला 1 ही पेन का, बिकॉज आपको ऐसा दिया नहीं कि अलग है, तो नहीं दिया तो ये दोनों सेम ही रहेगा। मतलब क्या गिवन स्टैंडर्ड बनाने का ज़रूरत है क्या सर? नहीं ज़रूरत है। तो अभी हम लोग क्या बना देंगे, 2, एक कंपेरेबल और एक एक्चुअल। बट फिर भी एज अ मेरे को यहाँ भी टेक करके मैं हमेशा वो फॉर्मेट बना देता है, तो मैं हमेशा पूरा एक फॉर्मेट ही बनाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अभी, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी मटेरियल। अच्छा, एक तो वेबसाइट से डाउनलोड कर लो स्टडी मटेरियल, या तो आप मैसेज कर दो मुझे, नंबर इज़ देयर, मैं आपको ये कर दूंगा, अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, या तो आई विल सेंड दिस मटेरियल। अगर आपको एग्जैक्टली ये मटेरियल नहीं मिलता तो साइट पे, वेबसाइट पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हमेशा करने का एक फॉर्मेट, मैं एक फॉर्मेट बना के ही रखता है, एक काम करता है, मैं इधर एक फॉर्मेट ही बना के रखता है जो मेरे को हमेशा यूज़ होएगा, मैं बार बार नहीं बना सकता। तो मैं यहाँ पे
अच्छा चलो ओके, तो देखो फॉर्मेट में क्या क्या आएगा सुन लेना। सबसे पहला हमेशा 3 कॉलम बनाने का, सुनना ज़रा। एक गिवन स्टैंडर्ड, अच्छा सर, उसके बाद एक कंपेरेबल स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल। समझ में आ गया? यस सर। उसके बाद है ना एक टाइप का बनाने का। सर ये टाइप क्या है? नया कॉलम। देखो मैंने 2 कॉलम हटा दिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कौन सा, प्राइस एंड कॉस्ट, वहाँ से हटा दिया, बट एक टाइप लाया। कभी कभी है ना, अभी आगे आएगा, पहला क्वेश्चन ईजी है तो एक ही टाइप का मटेरियल है। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2-3 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, इसलिए एक टाइप का कॉलम है। उसके बाद अपना तो सेम है, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट, देन आई विल से क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। ओके, हैविंग डन दिस, इतना लिखने के बाद अच्छा तुम थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म अच्छे से बना सकता है, मैं थोड़ा लाइन कम ड्रॉ कर रहा है इधर। अच्छा, हैविंग डन दिस लेट्स पुट द डेटा विच इज़ देयर। अच्छा इधर एक चीज़, इधर आपका फिनिश गुड्स का डेटा होता है कि आउटपुट जो मशीन के बाहर आना चाहिए, जैसे पेन, और उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा वो डेटा इधर होता है करके। अच्छा इस बार इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है गिवन वाला, मैं सीधा ये लिख रहा हूँ 50-10, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 50 बोला था 10 के हिसाब से, तो 500 का खर्चा सोचा था, आउटपुट नॉट गिवन, दिया नहीं है, और 10 नहीं है, सॉरी 1 है, 1 0 ज़्यादा चला गया। अच्छा देन ओवर हियर आई कैन से 45 एंड 0.8, सो आई कैन से दैट ओवर हियर ये वाला आप लिख दो 45 गाइस एंड 0.8, तो कितना आ जाएगा बोलो? 45 इंटू 0.8 दैट कम्स टू 36। मेरे को बताओ क्या डिफ़िकल्ट है क्या? बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम एकदम फटाफट कर सकता है। अभी तो किया था हम लोग ने सेम क्वेश्चन। यस, सो हैविंग डन दिस, अभी अपने को ये दोनों को क्या करने का है? कंपेयर करने का है करके। देखो अब ये दोनों को कंपेयर करेगा, इसके अंदर पहला वेरिएंस कौन सा रहेगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस करके। अच्छा तो ज़रा एकदम स्पीड में मेरे साथ ही लिखते जाना। ओके फटाफट देखते जाना तुम सोल्यूशन। सबसे पहला अपना कौन सा रहेगा? तो नाम लिख देते हैं। देखो 3 वेरिएंसेस आने वाले हैं, पहला कॉस्ट आएगा, तो मैं पहले लिख देता हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहला क्या आ जाएगा आपका? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कॉस्ट का डिफरेंस आएगा, तो व्हाट आई कैन से दैट, मैं ये बोलेगा कि कितना खर्चा होना चाहिए था? स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होना चाहिए था, और कितना खर्चा हो गया? दैट इज़ योर एक्चुअल कॉस्ट। तो आप अगर ऊपर डेटा देखोगे तो यू विल हैव एन आइडिया कि आपको 50 रुपये का खर्चा करना था और आपने 36 का कर दिया। तो ज़रा देखना, इफ़ यू राइट नाउ आंसर यू शुड हैव इनकर्ड 50 माइनस यू हैव इनकर्ड 36, तो 50 माइनस 36 बोलेंगे तो 14, और ये आंसर किस में है? प्लस में, मतलब आपने खर्चा सेविंग किया है 50 के जगह पे 36। मेरे को जानने का ये सेविंग किसके वजह से हुआ है, तो इसको मेरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मेन आंसर अभी ये अपना सेकेंड, या तो ये मटीरियल प्राइस वेरिएंस की वजह से हुआ, दैट इज परचेस मैनेजर। देखो वेरिएंस के नाम कैसे याद रखने का? पहला कॉस्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा क्वांटिटी को यूज़ करने का करके, तो अपना क्या आ जाएगा? यूसेज। तो इसलिए थर्ड वाला आ जाएगा आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस करके। अच्छा सो थर्ड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा सो व्हेन आई से नाउ मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो यहाँ पे ज़रा देखते हैं। अभी फॉर्मूला फटाफट बोलूँ अगर मैं, अच्छा मैं फॉर्मूला भी लिखना बंद ही कर देता हूँ, यू नो दिस करके। एक बार लिख देते तुम्हारी शांति के लिए। सर कितना प्राइस होना चाहिए था? स्टैंडर्ड प्राइस। कितने में ख़रीद लिया? दैट इज़ एक्चुअल प्राइस, एंड देन इनटू कितना खरीदा? दैट इज़ एक्चुअल क्वांटिटी। सो लेट्स डू दिस। तो इस केस में अगर मैं देखेगा ना, तो मेरे को देखो ऐसा सिंपल, या तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसा जाने का प्राइस का डिफरेंस, एक स्टेप पीछे आ जाने का ऐसा। तो 1 माइनस 8, 1 में ख़रीदना चाहिए था, उसको 1 रुपये में ख़रीदना चाहिए था, उसने 0.8 में खरीदा। रहे वाह क्या बात है, 20 पैसे का फ़ायदा कराया। और कितना यूनिट्स खरीदा? 45, देख लो ऊपर। अच्छा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.8 इंटू 45 दैट इज़ 9, और ये फेवरेबल है, प्लस में आंसर, और उसने फ़ायदा भी कराया, ऐसा भी बोल सकते हैं। नाउ लेट अस से मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज मतलब कितना यूज़ करना चाहिए था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसने कितना यूज़ कर लिया? दैट इज़ एक्चुअल क्वांटिटी,
इनटू कैन आई से दैट प्राइस फर्स्ट डे पे उसको बोल के रखा था दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस। हम प्रोडक्शन मैनेजर से अभी बात कर रहे हैं। अब देखो मैं उसको क्या बोलेगा, इधर आएगा तो अब मैं कलर कौन सा लेता हूँ, ब्लैक लेता हूँ कि 50 में बोला था, तूने 45 यूज़ कर लिया। एक स्टेप पीछे आ जाओ, चलो पहले ये हटा देता हूँ पहले वाला तो बेटर रहेगा आपको समझने में। मैं ऐसा बोलेगा यू शुड हैव यूज्ड 50, यू हैव यूज्ड 45, 5 कम यूज़ किया और मल्टीप्लाई करने के लिए प्राइस पीछे आ जाने का, तो 50 माइनस 45 इंटू 1, तो यहाँ पे आते 50 माइनस 45, 5 kg का फ़ायदा कराया इंटू 1, तो एक kg के पीछे 1 रुपया, तो 5 kg के पीछे 5 रुपये का फ़ायदा, 5 फेवरेबल। सो नाउ दैट्स इट, वी आर डन। कैन आई से दैट 14 रुपीज़ के फ़ायदे को 2 पार्ट में 9 रुपये का फ़ायदा प्रोडक्ट परचेज मैनेजर ने कराया, परचेज प्राइस वाला, और यूसेज वाला प्रोडक्शन मैनेजर ने। यस सर, तो ये अपने को समझ में आ गया है। अभी मैं क्या करेगा बोले, मैं आगे के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्मेट के साथ मैं टेबल बनाएगा और तुम लोग को फटाफट विदाउट फॉर्मूला, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मुझे यूसेज के भी अभी 2 पार्ट्स करने, तब वो वाला मैं आपको डिटेल में बताएगा। ओके, तो इसके फिर आगे हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, सो जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया है। अच्छा, सो नाउ वी हैव डन 1 क्वेश्चन, नाउ लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल का। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं सबसे पहले अभी काम थोड़ा अपना रफ में रहेगा बिकॉज मेन कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। एनएक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड डेटा दिया है, मटेरियल 70 kgs ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स 100 kg, मतलब ऑब्वियसली इनपुट ज़्यादा रहता है, मशीन में 100 जाएगा तब बाहर जाके 70 का आउटपुट निकलता है, और उसका प्राइस कितना बोला है 1 करके। अच्छा, फिर आउटपुट कितना निकला है ये एक्चुअल डेटा। एक काम करते हैं ना, अपना फॉर्मेट बना देते हैं जो इजी रहेगा। देखो अपना फॉर्मेट कैसा रहेगा। सो फर्स्ट यू नीड टू राइट गिवन स्टैंडर्ड, देन यू विल राइट कंपेरेबल स्टैंडर्ड, देन यू विल राइट एक्चुअल्स। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको हमेशा लिखना होगा एक टाइप, देन उसके बाद क्वांटिटी, देन उसके बाद क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट, उसके बाद वापस क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। अच्छा, नाउ सी इफ दिस इज द डेटा विच इज देयर विथ अस। अच्छा, लेट्स रीड द इंफॉर्मेशन एंड देखते हैं क्या है। अच्छा, एक चीज़ और, ऊपर हम लोग फिनिश गुड्स लिखते हैं कि कितना आउटपुट आता है, और उसके लिए जो इनपुट लगता है ना, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं, उसको इधर लिखते हैं। ये रॉ मटेरियल होता है टाइप में आपका। अच्छा, पढ़ते हैं। सो स्टैंडर्ड, लेट्स रीड। मैं ये बोल रहा हूँ 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, मतलब ये बोला गया है अगर अपने को 70 बनाने का है ना, 70 kg, तो मशीन में कितना इनपुट करना पड़ेगा बच्चों? आई नीड टू इनपुट 100 kg मशीन में इनपुट करना पड़ेगा, तब जाके ऊपर 70 का आउटपुट आएगा। अब मैं इधर प्राइस लिखता 1 रुपया जो यहाँ पे दिया गया है, दिस इज प्राइस ऑफ मटेरियल 1, फिर वापस मैं इधर कॉपी करूँ, उससे अच्छा मैं सीधा इधर ही लिख देता हूँ, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है इधर। अच्छा ठीक है, तो 2 कॉलम इसलिए हटा दिए। आउटपुट एक्चुअल में कितना आया है, एक्चुअल आउटपुट अगर मैं आपको बता दूं तो देखना ज़रा, यहाँ पे आपको लिखना होता है एक्चुअल आउटपुट। हियर यू नीड टू राइट एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल प्रोडक्शन, वॉट एवर यू से, ये दोनों जगह पे सेम लिख देने का, इधर और इधर। क्यों? बिकॉज कितना खर्चा हो गया उसके लिए और कितना होना चाहिए था। तो सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट है कितना, 2,10,000 kgs। सो प्लीज़ राइट विथ मी 2,10,000 kgs, और 2,10,000 kgs के आउटपुट के लिए मशीन में इनपुट कितना किया गया, मटेरियल इनपुट कितना किया गया, 2,80,000 सर। सो 2,80,000 मशीन में मटेरियल जाता है, और वो किस प्राइस, उसके लिए प्राइस नहीं दिया है, सीधा कॉस्ट दे दिया है 2,52,000। तो यहाँ पे कॉस्ट दे दिया है 2,52,000। अरे ऐसा इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, देखो ज़रा 2,52,000 कॉस्ट दे दिया है, पर अपने को तो पता है ना प्राइस कैसे आता है। प्राइस कैसे आएगा इस बार, बिकॉज क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट होता है। अभी प्राइस नहीं पता, तो आई कैन से 2,52,000 का कॉस्ट डिवाइडेड बाई 2,80,000, तो अपना एक आंसर आ जाएगा 2,52,000 डिवाइड बाई 2,80,000, 0.9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.9। ये डेटा अपने पास आ गया। अब मैं क्या बोलेगा, अंडरस्टैंड फॉर दिस 2,20,000 दिस इज माई कॉस्ट। ये जो हो गया है, मैं बोलूंगा ये 2,10,000 के लिए कितना खर्चा सोचा था जो होना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे वापस लिख दूंगा 2,10,000
और इधर निकलेगा व्हाट शुड बी माई कॉस्ट, क्या खर्चा होना चाहिए। तो सिंपल है, देखो 2,10,000 डिवाइडेड बाई आई कैन से 70 के लिए 100 रॉ मटेरियल लगता है, तो 2,10,000 के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा। तो यू कैन आइदर क्रॉस मल्टीप्लाई तो भी ठीक है, या तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मेरा टेक्निक। मैं ऐसा जाता हूँ, कुछ आई गो थोड़ा डिफरेंट वे। मैं ऐसे करता हूँ, सबसे पहले 2,10,000 डिवाइडेड बाई 70, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ 2,10,000 डिवाइडेड बाई 70, जिससे मुझे नंबर ऑफ टाइम्स मिल जाता है कि मेरा आउटपुट 3,000 टाइम से बढ़ गया है। तो 3,000 टाइम से अगर आउटपुट बढ़ गया है तो 3,000 टाइम से मेरे को इनपुट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इनपुट एक टाइम का 100 है, तो 3,000 टाइम्स का कितना, मैं ऐसा सोचता हूँ। मतलब आई गो लाइक दिस, आइदर यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज समथिंग विच वी हैव ऑप्शन, या तो मैं ऐसा करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड विच इज़ दी बेस्ट वे, मतलब ऐसा करने का एकदम बेस्ट होता है, ये डिवाइड करने का और ये इंटू करने का। 2,10,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, स्टिल यू विल गेट दैट सेम आंसर ओनली, जो अपने अपने अलग तरीके से आ जाता आपको। तो चलो लिखते हैं फटफट। चलो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो कितना आ गया था आपका, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, दैट कम्स टू 3 लाख। अच्छा 3 लाख आ गया था, एंड 3 लाख इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। अच्छा अब है ना, अभी मैं बार बार अभी वो पूरा फॉर्मेट नहीं लिखेगा, अभी तुम ध्यान दो इतना फॉर्मेट बनने के बाद। अच्छा एक काम करने का, ऐसा 2 लाइन ड्रॉ करने का है तो कर देने का, तुमको लगता है कि थोड़ा प्रेजेंटेशन देना है करके, so you can just draw 2 lines करके वैसा, that's it. So now having done this I can have my solution with me. पहला वेरिएंस मेरा कौन सा रहेगा, तो अभी मैं एकदम शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, देखना एकदम शॉर्टकट में। सबसे पहला वेरिएंस रहेगा मेरा, माय फर्स्ट वेरिएंस वुड बी मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो मैं खाली लिख रहा हूँ कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो मेरे को बताओ आप क्या कर दोगे, आप सिंपल है ना, आप ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे। तो 2,52,000 माइनस 3 लाख कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा। बिकॉज इट इज़ अ फास्ट ट्रैक, मैं ये नहीं कर रहा अभी, एकदम ऐसा आराम से 48,000 और माइनस में आ रहा है तो एडवर्स। अब मेरे को जानने का है, ये 48,000 के 2 रीज़न है, कौन से, एक तो प्राइस चेंज हो गया रहेगा, या तो क्वांटिटी चेंज हो गया रहेगा। क्वांटिटी बोलेंगे तो यूसेज, अभी तो मैंने आपको लॉजिक बताया था, तो ये फटाफट कर सकते हैं हम लोग। तो वापस कैलसी पे आते हैं। अब मैं देखो क्या करेगा, अब आपको अगर समझ में आए तो अच्छा अब देखो मैं क्या करेगा, अंडरस्टैंड दिस प्राइस वेरिएंस। कितने में खरीदने बोला था तूने, कितने में खरीदा, इनटू एक स्टेप पीछे, दैट इज क्वांटिटी के लिए। सो 1 माइनस 0.9 इंटू क्या करेंगे 2,80,000, दैट कम्स टू 28,000। ध्यान से सुनना, आई नीड योर फोकस। 28,000 वो भी प्लस में रहेगा। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेकेंड पेज पे कहाँ चले गए, इधर आते फर्स्ट पेज पे वापस, और यहाँ पे लिखते हैं 28,000 वो भी प्लस में दिखाई दे रहा है करके। सो आई कैन से 28,000 फेवरेबल। ओके देन यूसेज वेरिएंस, वापस अगर मैं यूसेज की बात करेगा तो समझना, मैं यूसेज की बात करेगा मतलब क्वांटिटी की बात करेगा। क्वांटिटी में भी कैसे बात करेगा, इतना क्वांटिटी यूज़ होना चाहिए था, कितना तुमने किया इनटू उसको प्राइस करने का है, तो एक स्टेप पीछे आने का। तो पीछे हो गए तो कौन सा प्राइस है, स्टैंडर्ड वाला प्राइस है। तो 3 लाख माइनस 2,80,000 इंटू 1 20,000, वो भी पॉजिटिव में। सो 20,000 पॉजिटिव। एक सेकेंड, तो ये आपका 20,000 क्या आ जाएगा, फेवरेबल। अच्छा मैंने ये किया है क्या ऊपर, अच्छा ये एडवर्स नहीं था, सॉरी एक गलती हो गया अपने से, ये एडवर्स नहीं है, ज़रा ध्यान देना। 3 लाख माइनस 2,52,000 करते हो, 48,000 आपका फेवरेबल आएगा। और ये फेवरेबल आने के पीछे 2 रीज़न है, एक तो प्राइस वाले ने इतना फेवरेबल किया है, और आपका यूसेज वाले ने कितना फेवरेबल किया है, 20,000। हमेशा हम लोग मॉड्यूल से भी आंसर मैच कर देंगे। अच्छा देख लेना, सबसे पहला वेरिएंस है उनका कॉस्ट 48,000 है, अपना है वो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मैच करा दूंगा, जैसे तुमको भी दिल में शांति होएगा कि हाँ भाई अपन ने बराबर किया है। 28,000 है, देखो ये 28,000 है, एंड देन 20,000 है जो यूसेज है, इट इज़ दिस। अच्छा सो वी आर डन विद दिस नाउ। अब इतना होने के बाद आपको 3 वेरिएंट्स पे एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है, यस सर आ गया है। अभी तक हमने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मैं बता देता हूँ। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा क्वेश्चन करते देखते सर एक बार।
ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टेस्ट योर नॉलेज। अपना ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट योर नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट। इवन बिफोर आई स्टार्ट, इट इज़ प्रेफरेबल इफ आई प्रिपेयर अ फॉर्मेट। तो ज़रा ध्यान देना, मेरे साथ फटाफट फॉर्मेट बनाना। और सबसे पहले अपने को क्या लिखने का होता है, वी नीड टू राइट गिवन स्टैंडर्ड, यू कैन से बजट, देन बहुत लोग इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, आई कैन से कंपेरेबल स्टैंडर्ड, और फिर अपने को मिल जाएगा एक्चुअल, एंड देन यू विल गेट व्हाट, एक्चुअल डेटा। सो लेट्स राइट दिस एक्चुअल डेटा। अच्छा, देन इतना लिखने के बाद अगर अपन देखेंगे तो इसके अंदर आएगा आगे टाइप, देन क्वांटिटी, देन यू विल से क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट, क्वांटिटी, प्राइस, कॉस्ट। अच्छा, सो दिस इज द डेटा विच इज देयर विथ अस। अच्छा, सो नाउ हैविंग डन दिस, इतना लिखने के बाद लेट्स रीड द क्वेश्चन। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, टेस्ट योर नॉलेज का। पेज नंबर हम देखेंगे, सो इट इज़ 13.45। या तो आप अगेन एज आई सेड यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, अपन ये आई विल जस्ट सेंड यू दिस डेटा, दिस फाइल। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम पढ़ेंगे, फॉर मेकिंग 100 kg ऑफ केमको, तो हम ये यूनिट्स बनाते, हम बनाते क्या है, फिनिश गुड्स बनाते। एक चीज़ और अगर मैं आपको बता दूँ तो ओके, अपने लेक्चर में थोड़ा जोक्स वगैरह कम रहेगा, बिकॉज ज़्यादा फोकस तुम लोग को अभी पढ़ाने में है, जहाँ पे एग्ज़ाम अपना नज़दीक है करके। तो देखना, अपना 2 रॉ मटेरियल है, हम 10 kg यूनिट्स बनाएगा, कितना, 10 kg। अगर हमें 10 kg बनाने का है ना, तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगता है। रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, ए और बी लगता है। फटाफट लिखने का मेरे साथ, ए एंड बी, तो वीडियो पॉज करके लिखने का अगर ज़्यादा स्पीड है तो 8 and 4 है ये, तो 8 and 4 kg रॉ मटेरियल लगेगा। कितना kg रॉ मटेरियल लगेगा, 12, टोटल लिख दिया। 12 kg रॉ मटेरियल लगेगा। इस केस में आपको समझने का है, 12 kg रॉ मटेरियल मशीन में जाएगा और मशीन से बाहर 10 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आएगा ना। तो प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर 2 kg का नॉर्मल लॉस नाम का चीज़ सुना रहेगा हम लोग ने। हाँ सर, वैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में तो इस पर डिटेल डिस्कशन होने वाला है। अच्छा ठीक है, इतना हो गया। कौन से प्राइस पे खरीदने का, 6-4। मैंने बोला था मैं इधर 6 और 4 लिखूँ, फिर वापस इधर कॉपी करो, इससे अच्छा सीधा हम कंपेरेबल में लिख देंगे। चलो लिख देते हैं 6-4। आगे क्या डेटा दिया है, ड्यूरिंग अप्रैल का जो महीना है उसमें 1000 kgs ऑफ केमको वर प्रोड्यूस्ड ईडी, मतलब एक्चुअल में 1000 बना दिया। आई कैन सी दैट, मैं यहाँ पे ऐसा बोलेगा कि फॉर 1000 kgs व्हाट इज माई कॉस्ट, एंड फॉर 1000 kgs व्हाट शुड बी माई कॉस्ट। ये कौन सा है आपका, एक्चुअल प्रोडक्शन, क्या खर्चा होना चाहिए था और क्या खर्चा हो गया, ये हमारा कंपैरिजन रहेगा करके। अच्छा ओके सर, सो नाउ इसमें अगर हम आगे जाएंगे तो ज़रा देखना, 6 and 4 लिखने के बाद 750-500 ये क्या है, एक्चुअल कंजम्पशन। एक्चुअल में मशीन में कितना रॉ मटेरियल गया, तो 750 and 500, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 750 मशीन में गया, 500 गया मशीन में। लेट्स टेक द टोटल, 750 + 500 1250 मशीन में गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रेट क्या है, 7 है और 5 है, तो लिख देने का रेट 7 है और 5 है, तो 750 × 7 दैट इज़ 5250, देन 500 × 5 दैट इज़ 2500, जस्ट टेक द टोटल 7750। ओके, ये रेट का ऐसा टोटल नहीं लेने का, इधर रेट का टोटल बहुत गलत होता है। बहुत लोग ऐसे सोचता है 5 + 7 मतलब सर 12 लिख देने का। ज़रा दिमाग ठंडा रखो, तुमको मैं समझाता, ऐसा नहीं करने का। क्यों समझो, तुम किसी शॉप में जाता है, तुमने मान लो बिस्किट खरीदा, और मान लो बिस्किट खरीदा 10 पैकेट, 10 यूनिट्स खरीदा बिस्किट का। बिस्किट कितने का, 5 रुपये का आता है, तो 50 रुपये हो गया। बाद में आपने बिस्किट साथ क्या खरीदा, बिस्किट खरीदने के बाद अपने को क्या खरीदने का, आइसक्रीम खरीदा। आइसक्रीम कितना खरीदा सर, आपने आइसक्रीम 2 खरीदा, 2 यूनिट। आइसक्रीम कितने का आता है, लेटेस्ट से आइसक्रीम आता है 100 रुपये का, तो आपका 200 रुपये हो गया। बिल कितना हो गया, 250 हो गया। और यूनिट्स कितना आया, 12। अभी तुम ऐसा बोलेगा क्या कि एक यूनिट 105 रुपये का मेरा टैली होगा कि नहीं होएगा। मैं बोलता हूँ 12 यूनिट मेरे पास आया और 100, अगर ये 100 और ये 5 रुपये ये प्राइस है, ये ऐड करोगे तो ऐसा बोलोगे एक यूनिट 105 का। ऐसा नहीं बोलोगे ना कि एक यूनिट 105 का पड़ा, तो ये कभी भी नहीं निकालने का। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर, नेवर कैलकुलेट दैट। अगर कैलकुलेट करना ही है तो 250 डिवाइडेड बाई ये करना पड़ेगा 12, तो एवरेज रेट निकलेगा। 250 डिवाइड बाई 12 वो यूनिट्स करना पड़ेगा। अच्छा, उस पर हम आते हैं वैसे, बट नेवर कैलकुलेट टोटल, कभी भी इसका प्राइस का नहीं निकालने का।
अच्छा, लेट्स गेट बैक हियर. व्हाट वाज द क्वेश्चन? सो दैट मच वी रेड 5 and 7. अच्छा, और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने का. बहुत बार क्लरिकल एरर्स होते हैं, मेरे से भी बहुत बार हो जाते हैं, तो ध्यान देने का क्वेश्चन की वैल्यूज़ पे. कैलकुलेट कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस. वैसे यहाँ पे 3 ही वेरिएंसेस है. अगर मैं आपको बता दूँ तो हम इससे भी ज़्यादा वेरिएंसेस निकाल सकते हैं. सर कौन सी वेरिएंस मैं आपको बताएगा. एक मिक्स होता है और एक यील्ड होता है. सर मिक्स यील्ड इसके पहले आपने क्यों नहीं बोला? मिक्स तभी आता है जब दो चीज़ें होगी. एक चीज़ का मिक्स नहीं होता, दो चीज़ें होती है, तो उसको कितना मिक्स करने का ये डिसाइड करना होता है. इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो अपने पास 2 रॉ मटेरियल है, इसलिए मैंने बोला मिक्स निकाल सकते, लेकिन निकालेंगे नहीं. वी कैन कैलकुलेट बट निकालने का नहीं, बिकॉज पूछा नहीं है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे. 3 वेरिएंसेस निकालेंगे. चलो फटाफट. अब मैं क्या बोलता है सुनो. 1000 टारगेट था 10 kg के लिए 8 यूज़ करना चाहिए, तो इधर 1000 kgs के लिए कितना. मैं क्या बोलता है शॉर्टकट डिवाइड करने का. देखो मैं यहाँ पे एक लिख देता है 1000 डिवाइडेड बाई 10, तो कितने टाइम से प्रोडक्शन बड़ा पता चलेगा. देन यहाँ पे आने का मल्टीप्लाई, दैट इज मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4 इक्वल टू 12 इक्वल टू, तो भी आपको समझ में आएगा. फर्स्ट मैंने क्या किया 1000 विच इज़ दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ दिस वैल्यू, तो मुझे 100 आंसर आया कि हमारा आउटपुट 100% से बड़ा है फिनिश गुड्स, तो इनपुट को भी 100% से बढ़ा दो. तो जब मैंने 1000 डिवाइडेड बाई 10 किया ना, तो कैलसी पे 100 का फंक्शन आया है. अभी इंटू करो, ये फंक्शन सेव हो जाएगा, हर चीज़ अभी 100 से मल्टीप्लाई होएगा. तो यहाँ तक हम पहुँच गए इंटू तक. अभी 8 इक्वल टू करो, 8 इक्वल टू, देन 4 इक्वल टू, देन 12 इक्वल टू, ऐसा प्रेस करने का. तो मैंने आपको कैलसी पे बता दिया कैसे करने का. लेट्स जस्ट राइट दिस वैल्यूज़ नाउ. अगर मैं वैल्यूज़ लिखता है तो कितना आता है देखो ज़रा. यहाँ पे 800, 400, 1200. चलो यहाँ पे इंटू करके देखते हैं. ये नहीं निकालने का मैंने अभी बताया था. 800 इंटू 6 कितना आता है 4800. 4000 इंटू 4 कितना आता है बोलो ज़रा. तुम देखो मत, इसे फटाफट लिखो. 1600 प्लस 4500 और ये आंसर है 6400. सर हमें टेबल बन गया. अभी अपने को क्या करने का है? अभी अपने को खाली आंसर निकालने का है. तो अपना मेन सोल्यूशन. सो इफ़ आई टॉक अबाउट मेन सोल्यूशन, चलो फर्स्ट वाला कौन सा. चलो इतना बड़ा नहीं लिखते, सीधा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, MV मटेरियल और वेरिएंसेस. क्या फॉर्मूला आपने को पता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. अब मैंने आपको अच्छे से कैसे लिखने का बता दिया है, तो ज़रा यहाँ पे आते हैं. बिकॉज फास्ट टैग है तो अपन थोड़ा फास्ट कर रहे हैं. 6400 का खर्चा सोचा था कि होना चाहिए था, और हो कितना गया? कितने यूनिट्स के लिए? 1000 के लिए 6400 होना चाहिए था, माइनस हो कितना गया 7750. खर्चा ज़्यादा हुआ कि कम हुआ? खर्चा ज़्यादा हुआ है. कितने से ज़्यादा हुआ है? तो मुझे जानना है खर्चा ज़्यादा हुआ है. और 1350, तो 1350 ये क्या हो गया? एडवर्स. मेरे को जानना है किसकी वजह से हुआ. तो किसकी वजह से हुआ, तो चलो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. या तो प्राइस चेंज हो गया, या तो क्वांटिटी कम ज़्यादा यूज़ किया, दैट इज़ क्या चेंज हो गया आपका? यूसेज चेंज हो गया. तो क्या नहीं से प्राइस एंड यूसेज. इस बार चलो ये वाला मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखा देता है, जिससे आपको एक आइडिया आएगा. प्राइस परचेस मैनेजर, मैंने बोला कितने में खरीदना चाहिए था स्टैंडर्ड प्राइस. तूने कितने में खरीदा? एक्चुअल प्राइस इनटू कितना खरीदा, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी. एक तो ऐसे या तो वैसे याद नहीं रहता, तो इतने में खरीदना चाहिए था, इतने में खरीदा, कितना खरीदा, इतना खरीदा. एक स्टेप पीछे आ जाने का, तो भी वही फॉर्मूला बनता है. ये क्वांटिटी कौन सा है? एक्चुअल वाला क्वांटिटी है. ठीक है. इस बार एक रॉ मटेरियल नहीं है, 2 है. तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, लिख देते हैं यहाँ पे. और चलो पहले मैं आपको वो जो हाईलाइट कराया था ये रख देता हूँ ऐसा. ये ऐसा करना रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे आते हैं. रॉ मटेरियल 2 है, रॉ मटेरियल A, रॉ मटेरियल B. और किस प्राइस पे खरीदना चाहिए था बोलो? 6 and 4 पे खरीदना चाहिए था. चलो लिखो 6 and 4 माइनस कितना खरीदा, कितने पे खरीदा? 7 and 5. आप देख सकते हो 7 and 5 पे खरीदा है, इंटू कितना खरीदा है, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी. एक्चुअल क्वांटिटी देखो ज़रा ऊपर जाओ. एक्चुअल क्वांटिटी दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस सर. 1750 500, सॉरी 750 एंड 500. चलो फटाफट कैलकुलेट करो. 6 माइनस 7 इंटू 750, दैट इज 750 एडवर्स. देन 4 माइनस 5 इंटू 500, दैट इज 500 एडवर्स. तुम यहाँ पे आंसर्स चेक करने का. 500 प्लस ये 750 प्लस 500, नुकसान कितना हो गया?
1250 एडवर्स सर। अच्छा ये इसने टोटल लॉस आपको समझ में आना चाहिए सर। टोटल लॉस इतना हुआ है, उसमें से एक 1250 का है, तो बचा हुआ कितने का रहेगा बोलो? बचा हुआ 100 का रहेगा ना, ऑब्वियस ही है। तो चलो फिर भी कर लेते ना कैलकुलेशन। अच्छा फॉर्मूला वाइज अगर मैं बोलूँ किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी यूज़ करना चाहिए था, कितना क्वांटिटी यूज़ किया इनटू पहले दिन बोल के रखा था जो प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, इतना यूज़ करना चाहिए था, इतना यूज़ किया, एक स्टेप पीछे आने का, कौन सा प्राइस है? स्टैंडर्ड प्राइस है, तो ऐसा करके पीछे आ जाने का। अच्छा ये थोड़ा बकवास लगता है लेकिन तुमको याद ज़रूर रहेगा ये चीज़, ओके? बिकॉज के डे बिफोर एग्जामिनेशन ऐसी ही चीज़ें याद रहती है अपने को। लॉजिक तो बता दी अपने। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है ऊपर जाने का देखने का, इधर ये वाला है 800 400 है। चलो लिख देते हैं 800 400 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज़ किया है 750 500, तो यहाँ पे आते हैं 750 एंड 500 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस देखो, एक तो ऊपर जाके लिखो, तो इधर जो पहला आता है ना वो इधर लास्ट में हो जाता है 6 and 4, बिकॉज 6 and 4 देखो उधर स्टैंडर्ड प्राइस है, या तो ऊपर टेबल से कॉपी करो, क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं से भी लिखो, अपने को आंसर लिखने से मतलब है। 800 माइनस 750 इंटू 6 दैट इज़ 300 एडवर्स, देन 400 माइनस 500 इंटू 4 दैट इज़ 400 एडवर्स। अच्छा एक सेकेंड, मैंने कुछ तो ये किया, 800 माइनस 750 इंटू 6, ये तो फेवरेबल है ना ऊपर वाला, मैं भी दिस इज़ फेवरेबल गाइस। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फेवरेबल, और यहाँ पे लिख देते हैं एडवर्स। तो 300 का नुकसान, 300 का फ़ायदा और 400 का नुकसान, तो एट द एंड क्या हुआ? तो एट द एंड हुआ है हमें 100 का नुकसान, और ये दोनों का एडिशंस करके आप ऊपर टैली कर सकते हो, क्रॉस चेक 1250। अगर आप देखोगे आप 1250 अपने एंड पे ऐड करोगे और ये ऐड करोगे तो ये आंसर आ जाना चाहिए। यस सर। सो फाइनली वी आर डन विद 3 क्वेश्चंस टिल नाउ। इसको रब कर देते हैं ना, ये क्या काम का है। ओके सो नाउ वी आर डन विद दिस 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पे एक मिक्स वेरिएंस आने वाला है, आपकी मुलाकात होगी और आपकी होगी यील्ड वेरिएंस है, तो चलो उससे शुरू करेंगे। ओके अच्छा जस्ट फॉर कंफर्मेशन हमेशा हम लोग ऐसा करेंगे, एक बार आंसर आ जाएगा ना हम लोग मॉड्यूल से भी वेरीफाई कर लेंगे। तो अगर अपना मॉड्यूल वाले पार्ट पे जाते हो तुम आंसर वेरीफाई करने के लिए, तो देखना अपना कॉस्ट वेरिएंस है 1350 जो अपना है, आप देख सकते हो। अच्छा देन अगर आप देखोगे तो प्राइस वेरिएंस है 1250 विच इज़ देयर, एंड यूसेज वेरिएंस कितना है 100 है विच इज़ देयर, अपना भी उतना ही है करके। सो फाइनली वी आर डन, नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से, जो टेस्ट योर नॉलेज का ही है आपका। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस किए, मैं लाइन से लिखते जाता हूँ जिससे अपने को पता चलता है अपना कहाँ तक हुआ। क्वेश्चन 1 हो गया, 2 हो गया, मटेरियल पे था, इजी था, 3 वेरिएंसेस थे। क्वेश्चन 1 क्या, उसमें 2 टाइप के रॉ मटेरियल थे। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वंस क्वेश्चन नंबर 2 इज डन, पहले के 3 रिवाइज करने की जरूरत नहीं अपने को। यस ओके सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और जरा यहाँ पे देखते हैं, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चंस। बिफोर इवन वी रीड द क्वेश्चन, आपने को पता है कि अपना फॉर्मेट क्या होना चाहिए। चलो फटाफट फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ तुम लोग। तो फॉर्मेट में क्या आएगा सर, पहले आएगा गिवन स्टैंडर्ड, याद कर लेने का बोलते बोलते जैसे मैं लिख रहा हूँ। गिवन के बाद सर आएगा कंपेरेबल स्टैंडर्ड, यस सर, और लास्ट में साल का एक्चुअल डेटा दैट इज एक्चुअल आएगा। पहले वाले इसमें 2 कॉलम, उसके बाद 3 कॉलम। पहले वाले में कौन से 2 कॉलम सर, पहले टाइप आएगा, फिर क्या आएगा क्वांटिटी आएगा, फिर आएगा क्वांटिटी प्राइस एंड देन कॉस्ट। यहाँ पे क्या बोलेगा वापस, क्वांटिटी प्राइस एंड देन कॉस्ट। तुमको अच्छे से टेबल बनाने का एकदम। अच्छा चलो बना ही देते इस बार, थोड़ा अच्छे से टेबल बनाते। कितने रॉ मटेरियल है, ए बी एंड एक्स वाई जेड, 3 रॉ मटेरियल है। फटाफट चलो टेबल का फॉर्मेट बनाते, देखो एकदम मस्त। ये अच्छे से एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं। 3 रॉ मटेरियल है ना, तो ओके
तो ये डिवाइस सही नहीं है एकदम। तो यहाँ पे अपना हो जाता है फॉर्मेट रेडी। अब हम कर सकते हैं शुरू हमारे कैलकुलेशन से, बिकॉज अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा फेयर है, तो थोड़ा अच्छा सा टेबल बना के बताया तुम लोग को। अच्छा, एक चीज़ मैंने लिखा नहीं, बस मैं अपने को लिख के बता देता है तुम लोगों को। ये इधर फिनिश गुड्स होता है करके, और इधर ये अपना क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। मैं लिख नहीं रहा अभी, वो समझने का अपने को कि इधर रॉ मटेरियल होता है। ये तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेन तो अपने आंसर्स होते हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को पढ़ना एक चीज़, और इसके ऊपर अपना क्या आता है, एक्चुअल प्रोडक्शन, कितना फिनिश गुड्स का आउटपुट आया है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। लेट्स रीड द क्वेश्चन। और द स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड दिया है, ठीक है। टू प्रोड्यूस कितना यूनिट, 1 यूनिट। एक यूनिट को बनाने का, तो जो यूनिट हम लोग बनाते हैं वो अपना यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट। एक यूनिट के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, देखो एक यूनिट के लिए क्या क्या लगता है, एक्स वाई जेड, 3 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं। फटाफट एक्स वाई जेड, और इधर क्या आ जाएगा आपका टोटल का कॉलम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, 60, 80 एंड 100 यूनिट्स लगेगा। तो आई कैन से 60, 80 एंड 100। चलो फटाफट टोटल कर दो, 60 प्लस 80 प्लस 100 240 आता है। तो 240 यूनिट्स का आपका टोटल आ गया। ये इतना यूनिट्स मशीन में जाएगा तब एक यूनिट बनेगा। सोचो उसका कितना वेट रहेगा, बहुत ज़्यादा यूनिट्स लगते हैं अपने को। यहाँ पे 240 यूनिट्स लगते हैं, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। मोबाइल जैसे होता है, मान लो मोबाइल बनाने के लिए कितने छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, वैसा ही है कुछ। 15, 20, 25, ये कौन सा है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डेटा है, मतलब 15, 20, 25 स्टैंडर्ड प्राइस है। तो 15, 20, 25 इधर लिख देते, 15, 20, 25। ओके, एक बार देख लेते हैं, 15, 20, 25 एग्जैक्टली। ओके, ये अपने काम का नहीं होता ये वाला, क्यों, बिकॉज हम लोग ये वाला कॉस्ट कंपेयर नहीं करते। तो एक यूनिट का है, जितना आउटपुट आया उसके लिए क्या खर्चा होना चाहिए था वो कंपैरिजन होता है। तो ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल 10 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। हम लोग ने एक्चुअल में कितना बनाया है, 10 यूनिट बनाया है। तो हम काम करते हैं, इधर आते मैं लिख देता हूँ 10 यूनिट्स हम लोग ने बनाया है। तो 10 यूनिट्स के लिए क्या खर्चा एक्चुअल में होगा, हो गया, वो देखेंगे किसके साथ, उस 10 यूनिट्स के लिए क्या खर्चा होना चाहिए था करके। देखो ये सेम रहेगा ऐसा। अच्छा, समझ में आता है, यस सर। तो चलो फटाफट डेटा लिखते हैं आगे का डेटा देखेंगे। तो दिस इज 10 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस एंड द कंजम्पशन वाज एज फॉलोज। एक्चुअली प्रोड्यूस किया और इसके लिए कितना कंज्यूम किया, कौन से मंथ में, अप्रैल के महीने में। तो ये वाला जो डेटा है ना आपका, ये कौन सा डेटा है बोलो मेरे को। यहाँ पे जो आपको डेटा दिख रहा है ये वाला आपका एक्चुअल डेटा है। कौन सा डेटा है, एक्चुअल। 640, 950, 870, 640, 950, 870। चलो फटाफट यहाँ पे आते हैं, 640, 950 देन 870। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्राइस है 17.5, 18, 27.5। तो आई कैन से 17.5, 18 एंड देन 27.5। ओके, चलो फटाफट कैलकुलेट करो। 640 इंटू 17.5 दैट कम्स टू कितना, 11200। देन 950 इंटू 18 दैट कम्स टू कितना, 17100। then 870 into 27.5 that comes to 23925 plus that is 5225 5,22,000 52,225। अच्छा, एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ डेटा। 640, 940, 950, 870, 640। अच्छा ठीक है, अच्छा दे दिया था 5,22,000 52,225 एंड ये 2460 टोटल है। एक बार चेक कर लो फिर भी मॉड्यूल का जो है वो क्वेश्चन को हम लोग चेक करें बराबर है कि नहीं। हाँ 2460 टोटल है। तो ये है हमने लिख दिया। अच्छा आगे
कैलकुलेट, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, भले 2 रॉ मटेरियल थे लेकिन 3 ही वेरिएंसेस पूछे थे, इधर ऑल बोला है और 2 रॉ मटेरियल है क्या, अरे 2 नहीं 3 रॉ मटेरियल है। तो जब भी 2 या उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल होते हैं वेरिएंसेस कितने आते हैं, 5 आते हैं। कितने आते हैं, 5। तो अपन 5 वेरिएंसेस निकालेंगे। 3 तुमको अच्छे से आता है, 2 मैं तुमको अभी आगे का बताएगा। 3 है ना, तुम लोग को अभी मेरे बताने से पहले आना चाहिए। वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करो और फिर मैं बताता है, फिर वो जो मैं लिख रहा हूँ वो देखो। चलो मैं मेरा काम कर रहा है, तुम वीडियो को पॉज करके लिखो फटाफट। मैं बोलेगा इधर ये इसके लिए क्या करेगा सर, तो देखो सिंपल है, मैं बोलेगा 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 60 इक्वल टू, ये अभी मैं वापस बताता, लिखने का क्या इसमें, ये तो अपने को पता है ना। चलो तुम्हारे तो मैं देखो क्या कर रहा है, ये कितने से बड़ा है, 10 टाइम से आपने बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है, आउटपुट, तो इनपुट भी 10 टाइम से बढ़ाना पड़ेगा। एक 0 बढ़ा दो, एक 0 बढ़ा दो, या तो मैं कैलसी पे कैसा बताता है वैसा करने का, हमेशा ऐसा जाने का मतलब 10 डिवाइडेड बाई 1 इंटू फिर क्या करने का, 60 इक्वल टू कितना आता है, 60 इक्वल टू करोगे तो 600 आता है। 80 इक्वल टू करोगे तो कितना आता है, 800 आता है। देन 100 इक्वल टू करोगे तो कितना आता है, 1000 आता है। 1000 प्लस 800 प्लस 600 कितना हो जाता है, 2400 हो जाता है। अभी 600 इंटू 15 बोलेगा तो 9000। देन 800 इंटू 20 बोलेगा तो 16000। एंड देन 1000 इंटू 25 बोलेगा तो 25000। and you just add it up, 9000 plus 16000 plus 25000, that comes to 50000। अच्छा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये 5000 खर्चा था 1 यूनिट का। 1 यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट था 5000, अगर मैं डेटा देखेगा तो फिर 1 यूनिट का अगर 5000 था तो 10 यूनिट का कितना होना चाहिए, 5000 इंटू 10 50000 जो इधर है इतना होना चाहिए था। चलो पहले फटाफट पहले 3 वेरिएंसेस निकालते हैं करके। चलो मेरे साथ कैलकुलेशंस करो, स्पीड ज़्यादा रहेगा मेरा भी, बिकॉज मैंने तुमको कंसेप्ट समझा दिया है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ बिकॉज ये मेन सॉल्यूशन जैसा है। तो अपना सबसे पहला वेरिएंस कौन सा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। अच्छा देखना, तो सबसे पहला मेरा वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस लिखने के बाद इसका फॉर्मूला क्या था, ये एग्ज़ाम में फॉर्मूला भी लिख के देने का, क्या है सामने वाले को थोड़ा ऐसा कॉन्फिडेंस आता है। तो आई कैन से फॉर्मूला क्या है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, तुम भी ऐसा लिख सकते हो, इतना चलता है, माइनस एक्चुअल कॉस्ट, क्या खर्चा होना चाहिए था और क्या खर्चा हो गया। चलो फटाफट, कितना खर्चा होना चाहिए था, 50000 का खर्चा होना चाहिए था, कितना हो गया, 52225 का हो गया सर। तो 50000 माइनस 52,225 दैट इज़ 2225 का खर्चा ज़्यादा बोलेंगे तो एडवर्स, क्योंकि आंसर माइनस में, अगर दिमाग नहीं चलता तो ये आंसर माइनस में, तो 225। सो 2225 का खर्चा क्या है अपना, एडवर्स है। मेरे को क्यों इतने का लॉस हुआ है मेरे को जानने का है। मैं हमेशा तुम लोगों को मॉड्यूल के आंसर से भी कंफर्म कराएगा। मॉड्यूल के आंसर्स इधर है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहला वेरिएंसेस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दैट इज 225 एडवर्स। ओके, नाउ मेरे को जानने का है कि मेरे को इतने का लॉस क्यों हुआ। तो इसके 2 पार्ट्स करने का, कितने, 2, एक है प्राइस और एक है यूसेज, एक है प्राइस और एक है यूसेज करके। तो चलो 2 पार्ट्स करते हैं इसके, देखना। और 2 पार्ट्स करेंगे तो यहाँ पे चलो पहला दूसरा वेरिएंस आपका कौन सा है सर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और एक है आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा, तो पहले प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं, फिर यूसेज वेरिएंस की बात करते हैं। ज़रा देखना, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, तो प्राइस वेरिएंस की। तो उसमें क्या बोला गया था, फर्स्ट डे पे क्या प्राइस बोला था, स्टैंडर्ड प्राइस। आपने कितने प्राइस में खरीदा, दैट इज़ एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी करके। फाइन, नाउ हैविंग डन दिस, अगर मैं इधर आता है अरबी देखता है तो मेरे को बताना रॉ मटेरियल कितना है, ए है, बी है, नॉट ए बी सी एक्चुअली, इट इज़ एक्स वाई जेड। सो आई कैन से एक्स वाई एंड जेड। सो दिस इज़ माई रॉ मटेरियल विच इज़ देयर। चलो रॉ मटेरियल वाले पार्ट पे जाते हैं और देखते हैं
और रॉ मटेरियल वाले पार्ट पे जाके देखेंगे हम लोग XYZ में, तो कितना प्राइस पे ख़रीदना चाहिए था अपने को। अगर मैं याद दिलाऊँ तुम लोग को ज़रा सा, इतने प्राइस पे आना चाहिए था, इतने प्राइस पे आया, कितना यूनिट्स आया, दैट इज़ दिस। तो इस आगे जाने का एक स्टेप पीछे, तो दैट इज़ पहले 15, 20, 25 लिख देते। चलो पहले क्या लिखते हैं, 15, 20, 25, 15, 20, 25 माइनस माइनस माइनस, किस प्राइस पे ख़रीदा, इस पे ख़रीदना चाहिए था 17.5, 18, 27.5, 17.5, 18, 27.5 इतने में ख़रीदा। इनटू कितना ख़रीदा, तो कितना ख़रीदा देखो यहाँ पे अगर आप देख सको तो ये वाला कितना ख़रीदा, वो ये वाला है। सो हाउ मेनी यूनिट्स वी बॉट, 640, 950, 870। सो 640, 950, 870। चलो फटाफट कैलकुलेटर लो। 15 माइनस 17.5 इंटू क्या करने का, 640 करने का, कितना आएगा सर 600 एडवर्स आएगा। ओके, दूसरा इसको एम प्लस में रख दिया, 15 माइनस 17.5 इंटू 640, ये एम प्लस में चला गया। देन 20 माइनस 18 इंटू 950, कितना आया 1900, लेकिन प्लस में है, फेवरेबल। देन 25 माइनस 27.5 इंटू 870, ये माइनस में है, कितना 2175 एडवर्स। देन अगर आप आंसर देखोगे तो कितना आ जाएगा 875 एडवर्स, ये आपका आंसर रहेगा 875 एडवर्स। ओके, अभी इसमें कैसा करने का मालूम है, देखो ये पहले ना ये फेवरेबल चीज़ को, ये दोनों को माइनस करने का होता है। आपको पता है ना एक फेवरेबल चीज़ है तो उसमें से ये दोनों को माइनस कर दो। कैलसी पे आप ऐसा ले सकते हो, पहले फेवरेबल को कैलसी पे टाइप करने का, दैट इज़ 1900, और जो माइनस वाली एडवर्स है उसको माइनस करने का। तो 1900 में से माइनस 600 माइनस 2175, तो आपको 1875 एडवर्स आएगा। दूसरा मेथड होता है एम प्लस वाला, अगर यूज़ करते हो एम प्लस करने का होता है ये तीनों XYZ, और लास्ट में MRC प्रेस करने का होता है। तो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू यूज़ कैलसी फॉर दैट मैटर। ओके, तो अपना ये वाला पार्ट भी हो जाता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वेरिएंस इज मटेरियल। सर कौन सा आता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्या बोलने का, इतना यूनिट्स यूज़ करना चाहिए था, इतना किया और इस प्राइस पे किया, और फर्स्ट डे पे प्राइस क्या बोल के रखा था, तो आगे गए, फिर एक स्टेप क्या आ गए, पीछे आ गए करके, पहले दिन प्राइस बोल के रखा था अपन ने कि ये। तो यहाँ तक तो अपनी बात हुई है, अभी तक तो हम कर ही रहे, खाली यहाँ पे हुआ ही क्या, ये तो अपने को आता ही है ना। सो चलो, अगर हम मटेरियल यूसेज वेरिएंसेस की बात करें तो अपना फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू विच प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। एक स्टेप पीछे आते हो तो चलो ये लिख देते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, नाउ हैविंग डन दैट, चलो फटाफट अगर हम लिखेंगे तो अगेन देयर आर रॉ मटेरियल्स X, Y, X, Y, Z। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऊपर जाने का 600, 800, 1000, 600, 800 एंड 1000, समझ में आता है, यस सर। माइनस 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 एक्चुअल क्वांटिटी ऊपर से लिखने का, नहीं तो इधर भी दिखता है, ये मैं इधर से लिखता है, तो मेहनत करो, जाओ ऊपर जाके जाओ। 640, 950, 870। ओके, देन क्या करने का, इनटू प्राइस। कहाँ से, ऊपर जाके लिखो, या तो इधर प्राइस वेरिएंस में पहले दिख ही रहे, वो 15 वाला, 20 एंड 25। चलो आंसर निकालो, 600 माइनस 640 इंटू 15, दैट इज 600 एडवर्स। यस सर, समझ में आया। 800 माइनस 950 इंटू 20, कितना आएगा बोलो, 3000 एडवर्स। तुमको दिखने के चक्कर में गलत तो नहीं हो रही है। 1000 माइनस 870 इंटू 25, 3250 फेवरेबल, और एम प्लस प्रेस किया तो 350, क्या आ गया ये एडवर्स। कर सकते हो तुम चेक वापस, 3250 टाइप किया, माइनस 3000 माइनस 600, दैट इज सोचा। एक बार क्या करने का, क्रॉस वेरीफाई ये दोनों का। मेरे को बताओ ऊपर लॉस कितने का हुआ है, 225 का ना, ऊपर 225 का लॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो ये दोनों का ऐड करो, 1875 का लॉस प्राइस की वजह से और यूसेज की वजह से 350। यस सर, 225 का लॉस टैली होता है, अपने को समझ में आया। यहाँ तक तो ऐसा कोई एज सच डाउट नहीं होना चाहिए, देयर इज नथिंग विच इज दैट डिफिकल्ट करके। ओके,
अच्छा, सो यहाँ तक अपने को कुछ डाउट नहीं है। अभी आगे का पार्ट करते हैं। इतना करने के बाद अगर हम आगे देखेंगे तो आगे मैं ये बोल रहा है तुम लोग को, सुनना ज़रा मैं क्या बोल रहा है। मैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका ये जो वेरिएंस है ना, कौन सा वेरिएंस, तो ये वाला मटेरियल यूसेज वेरिएंस, उसके भी दो पार्ट है। मैं समझाएगा, तुम थोड़ा पेशेंस रखो, मैं तुमको समझाएगा कौन सी वेरिएंस है। पहले मैं नाम लिख देता हूँ। देखो, पहला है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, देन आपका है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस करके। अब ये क्या है ये देखते हैं, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड करके। मैं आपको समझाएगा, हैव सम पेशेंस। अभी तक समझाया है ना सब, तो ऐसे सब कुछ समझाएगा। सबसे पहले अच्छा, तो एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा ये करके लेके आएंगे, ड्रॉ। ओके, चलो अपना काम हो गया। अब देखो मैं क्या बताता है तुमको, सुनो ज़रा, ये सुनना, अभी ध्यान से सुनना एकदम। ये बहुत लोगों के ऊपर से जाता है इसलिए मैं बोलता है, ज़रा ध्यान से सुनना ये वाला चीज़। मैंने अब मेरे को किससे बात करनी है, प्रोडक्शन मैनेजर से। मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा, तेरे को इतना यूज़ करने बोला था, तूने इतना यूज़ किया। अब आगे एक और क्वेश्चन, मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को और एक इंस्ट्रक्शन दिया था। क्या इंस्ट्रक्शन दिया था सर? मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था मिक्स के बारे में, कि मिक्स क्या होना चाहिए। मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल के रखा था कि रेशियो क्या होना चाहिए, 60:80:100 होना चाहिए। मतलब अगर x का 60 जाता है तो y का 80 जाना चाहिए और z का 100 जाना चाहिए। इट वॉज टोल्ड ऑन वेरी फर्स्ट डे स्पेसिफिकली कि यही रेशियो में इनपुट होना चाहिए करके। अब उसने किसी रेशियो में क्या है वो देखते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो देखो, सबसे पहले उसने मशीन में कितना डाला मेरे को बताओ। मशीन में 2460 गया है। मशीन में कितना गया है? 2460। इस चीज़ को लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअल में है जो मशीन में गया है करके। अब मैं देखो क्या करता है, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहले ये कौन सी रेशियो में जाएगा मालूम है? 60:80:100। ये रेशियो कहाँ से आया अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से। ये स्टैंडर्ड रेशियो है कि 2460 कौन से रेशियो में जाना चाहिए था। तो अगर मैं इस रेशियो में डिवाइड कर दूँ ना उसको, किसको? आपके 2460 को, तो देखना ज़रा कितना आता है। x कितना जाना चाहिए था, y कितना जाना चाहिए था और z कितना जाना चाहिए था। तुमको आता है कि नहीं आता है निकालने? रेशियो में आता है ना सर। ये कितना है? 240 है। तो कैलकुलेटर टाइप क्या करने का, 2460 × 60 डिवाइडेड बाई 240। तो ये कितना होना चाहिए था? 615। 2460 × 80 डिवाइडेड बाई 240 कितना आ जाएगा सर? ये 820 होना चाहिए था। एंड 2460 × 100 डिवाइडेड बाई 240 कितना होना चाहिए था सर? ये 1025 होना चाहिए था। ये होना चाहिए था। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? स्टैंडर्ड मिक्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ, या फिर ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी जो कंजम्पशन हुआ है। और ये क्वांटिटी कौन सी है? कंजम्पशन की, जो कंज्यूम हुई है। थोड़ा सा खिचड़ी हो गया बट तुम समझो मैं क्या बोलता है कि जो भी मशीन में 2460 गया है वो इस रेशियो में गया है। लेकिन फर्स्ट डे पे कौन सा रेशियो बोला गया था? ये वाला रेशियो बोला गया था 80, 60 और 100 का। तो उस हिसाब से अगर 2460 अगर इसी रेशियो में जाता तो इतना यूनिट्स होना चाहिए था। कितना? 615, 820 एंड 1025 ये होना चाहिए था यूनिट्स। और है कितना यूनिट्स मशीन में? कौन से मिक्स में गया है? ये वाला। मुझे बताओ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ और ये हाईलाइट करो, ये मैच हो रहा है क्या? नहीं। मतलब प्रोडक्शन मैनेजर ने मिक्स का भी ध्यान नहीं दिया। उसको जिस मिक्स में करने बोला था ना कि 60:80:100 उस मिक्स में उसने इनपुट नहीं किया है। इतना समझ में आता है? हाँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ, ज़रा सुनना। अब आपको ये जो आंसर है ना, ये वाला आंसर आया है, ये आंसर निकालने का शॉर्टकट तरीका है। सर कौन सा शॉर्टकट तरीका है? वापस हम लोग शॉर्टकट निकालते ही रहते हैं हर एक चीज़ में। अभी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये टाइप करने का, फिर ये टाइप करने का, फिर ये टाइप करने का। मतलब देखो कैसे मैं कैलकुलेटर में बोल रहा हूँ वो करना। 2460 टाइप करना, 2460 टाइप करना। तो आपने क्या टाइप किया मेरे को बताना, अभी मैं बोलेगा। आपने 2460 टाइप किया, मतलब ये वाला टाइप किया ये। अब जाओ 240 टाइप करो हमेशा, डिवाइडेड बाई 240।
तो वो डिवाइड हो गया अभी इंटू करने का, फिर क्या करने का 60 इक्वल टू किया तो ये आंसर आ जाएगा, 80 इक्वल टू जिससे ये आंसर आ जाएगा, एंड 100 इक्वल टू जिससे ये आंसर आ जाएगा। मतलब उस रेशियो में ही जा रहा है और कुछ नहीं। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो अब मैं हर एक का तुमको ऐसा लॉजिक नहीं देते बैठता कि ये ऐसा क्यों कहाँ से, तुम समझो खाली। लेकिन अच्छा, सो मेरे पास ये यूनिट्स आ गया है जो मुझे चाहिए था। अब मुझे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या बोलेगा, देखो मिक्स क्या होना चाहिए था, तो देखो आई कैन से, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा है, देखो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स क्या होना चाहिए था माइनस एक्चुअल में क्या मिक्स किया, दैट इज़ एक्चुअल क्वांटिटी बोलो या तो एक्चुअल मिक्स बोलो, इनटू हम किसके साथ बात कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मेजर के साथ, तो हमेशा कौन सा प्राइस रहेगा, आपका स्टैंडर्ड प्राइस ही आएगा, याद रखना। सो नाउ आई कैन से हाउ मेनी रॉ मटेरियल्स आर देयर, एक्स वाई और जेड। अच्छा, एकदम कट टू कट जा रहा है, ठीक है चलो नो प्रॉब्लम। अपने को मैं क्या बोलेगा, देखो ये 615 820 1025 615 120 एंड देन कितना आता है आपका 1025 120 है क्या, एक सेकेंड, 820 है, ये ऐसा डेटा इधर उधर प्रॉब्लम हो जाता है। 820 1025 माइनस व्हाट इज़ योर एक्चुअल मिक्स। मैं क्या बोलता है, ये निकालने के बाद ना आगे का दिमाग मत लगाओ, ये अपना सेम फार्मूला है, इधर वाला देखो ये वाला, मैं आपको लॉजिक भी बोलता है लेकिन ये सेम फार्मूला है। एक्चुअल मिक्स क्या है, तो 640 ऊपर जाके लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन मैं ये फार्मूला से ही आगे बढ़ता है, ऊपर जाने की इतना ज़रूरत नहीं है। 950 एंड 870। अच्छा, देन प्राइस भी आगे ही है उसके, कितना है 15 20 25 15 20 25। अब जो मैं बोलता है वो सुनो, तुमको ये मिक्स कर, ये रेशियो में मिक्स करना चाहिए था, तुमने इस रेशियो में मिक्स किया है, और इनटू हमेशा इससे हम बात करते तो कभी भी एक्चुअल प्राइस की बात नहीं करते। प्रोडक्शन मेजर के हाथ में कौन सा प्राइस नहीं होता, स्टैंडर्ड प्राइस, उसे उसकी बात ही नहीं करते। ओके, तो इन दिस केस नाउ इफ़ वी कैलकुलेट, तो देखो क्या आएगा, लेट्स जस्ट कैलकुलेट, तो ज़रा कैलकुलेट करते हैं। 615 शुड बी योर मिक्स, तुमने 640 किया इंटू 15 करके, अच्छा कैलकुलेट करते हैं। 615 माइनस 640 इंटू 15, 615 माइनस 640 इंटू 15 दैट इज़ 375, दैट इज़ व्हाट 375 एडवर्स। यस, समझ में आता है। चलो इसको वापस 615 माइनस 640 इंटू 15 एम प्लस में डाल दिया सीधा, 820 माइनस 950 इंटू 20 एम प्लस में डाल दिया, 2600 एडवर्स, एंड देन 1025 माइनस 870 इंटू 25 एम प्लस 3875, ये क्या आ गया आपका फेवरेबल। अच्छा, आंसर क्या आ जाएगा, MRC प्रेस करेगा तो मैं 900 फेवरेबल आ जाएगा सर। ओके, अच्छा इसका भी और डिटेल में एनालिसिस होता है, लेकिन अभी मैं फास्ट ट्रैक में हर एक डिटेल एनालिसिस बताएगा तो तुम पागल हो जाएगा। तो अपना आंसर आ गया यहाँ पे काफ़ी है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो एनालिसिस ऐसा होता है कि एक फेवरेबल है तो एक एडवर्स ही आएगा, बिकॉज एक जगह पे आपने मटेरियल ज़्यादा यूज़ किया तो एक जगह पे कम यूज़ हो गया, वो रेशियो बिगड़ गया है। बट इतना डिटेल में अभी मैं बात नहीं करता, मैं सीधा बोलता है 900 अपना एडवर्स है करके, ठीक है। अब स्टैंडर्ड यील्ड की बात करते हैं। अभी हम किसकी बात करते हैं, यील्ड के। सबसे पहले देखो, मैं अगर आपको यहाँ से आंसर चेक कराऊँ, प्राइस वेरियंस कितना है 18750, जो ऊपर आपको दिख रहा है 18750। देन अगर हम बात करेंगे तो यूसेज वेरियंस है आपका 350, दैट इज़ दिस, एंड देन मिक्स वेरियंस अगर हम देखेंगे सो दैट इज़ 900 फेवरेबल, अगर हम देखेंगे सो दैट इज़ दिस मिक्स वेरियंस। अब आते हैं यील्ड वेरियंस पे। यील्ड वेरियंस क्या होता है, तो देखो सबसे पहले हमने परचेस मैनेजर को ये बोला, परचेस नहीं प्रोडक्शन मैनेजर को क्या बोला कि भाई तेरे को इतना रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहिए था, तूने कितना किया। अरे समझ में आता है, इतना करना चाहिए था, तुमने कितना किया। अच्छा, और देन मैंने बोला कि तेरे को इस रेशो में मिक्स करने बोला था, ये रेशो ले लो या फिर ये रेशो ले लो, बात एक ही होती है, और तूने किस रेशो में मिक्स कर दिया करके ये पूछ लिया था। उसके बाद अब मैं बात करेगा यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। यील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी। मैं ये बोलेगा
10 यूनिट के लिए वेस्टेज देखा जाएगा। यहाँ पे क्या देखा जाएगा, वेस्ट कितना कर रहा है, मतलब वो कितना प्रोडक्शन मेजर को कितना वो वेस्टेज कर रहा है प्रोडक्शन करते टाइम मशीन से। तो देखना मैं बोलते हैं 10 यूनिट उसको मिक्स 10 यूनिट के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए था इन टोटलिटी। अभी हम इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे, टोटलिटी में। तो 10 यूनिट के लिए 2400 का रॉ मटेरियल लगता है और तूने कितना यूज़ कर लिया 10 यूनिट के लिए 2460। मेरे को बताओ उसने कितना वेस्ट किया। 2400 उसको यूज़ करना चाहिए था, उसने 2460 यूज़ किया, मतलब उसने 60 यूनिट वेस्ट कर दिया। आप देखोगे तो 10 यूनिट 2400 kg में बन जाता है, तो 60 यूनिट्स का वेस्टेज है। तो मुझे बताओ यील्ड अच्छा है या नहीं है, यील्ड बुरा है, यील्ड इज बैड, रीजन प्रोडक्टिविटी इज लेस, आई कैन से लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे जितना सोचा है उससे। तो ये मुझे पता चलेगा। तो लॉसेस क्यों हो रहे हैं इसका रीजन ढूंढा जाएगा। 60 kg क्यों वेस्ट हुआ, रॉ मटेरियल का क्वालिटी खराब था, वर्कर बराबर काम नहीं कर रहा था, मशीन का ऑयलिंग नहीं कराया था, सर्विसिंग नहीं कराया था, जो भी रीजन है वो ढूंढा जाएगा और उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट यील्ड वेरिएंस इन टोटलिटी। मशीन का या फिर किसी भी चीज का प्रोडक्टिविटी अच्छा है या नहीं है। तो 60 यूनिट का वेस्टेज है, तो मैं एक काम करता हूं, वो कैसे निकालूंगा मैं, तो दिस माइनस दिस, तो दैट इज उसको क्या बोला जाएगा अगर मैं वर्ड्स में कन्वर्ट करूँ फॉर्मूला में आपको लिखने के लिए। तो देखना आई विल से सर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना यूज़ होना चाहिए था, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज़ हो गया। देखो अगर मैं उसको अभी रुपीज़ में लिखूँ तो आई कैन से 2400 वी शुड हैव यूज्ड 10 यूनिट के लिए, वी हैव यूज 2460। कितना रुपया ज़्यादा खर्चा किया मेरे को बताओ। आपने 60 रुपया नहीं 60 kgs का वेस्टेज है, लेकिन इनटू प्राइस क्या करने का, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो सिंपल है, प्राइस हमेशा प्रोडक्शन मेजर के साथ बात होता है। कौन से प्राइस की बात करते हैं हम लोग प्रोडक्शन मेजर के साथ, सर स्टैंडर्ड प्राइस की बात करते हैं तो उसकी बात करेंगे ना। लेकिन सर स्टैंडर्ड प्राइसेस तो 3 है, हम तो कंफ्यूज है कि कौन सा वाला ले। सर 3 प्राइसेस, एक काम करो तीनों को ऐड कर दो। पागल हो क्या तुम, तीनों को ऐड करोगे? अरे अभी तो बताया था वो ऐड नहीं करने का तीनों को थोड़ी देर पहले, इसलिए तो टोटल में नहीं लिखा है। अभी हम क्या करेंगे, ये और ये का डिफरेंस लिया है और मुझे अभी प्राइस चाहिए इधर का प्राइस कैसे आएगा, सिंपल है ना, सिंपल है। कैसे देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, ये मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। तो आई कैन से 2400 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, यू मस्ट हैव गॉट 50,000। तो ऑन एन एवरेज कॉस्ट आपका कितना आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 50,000 डिवाइडेड बाई 2400 करना पड़ेगा। 50,000 क्या है सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये कॉस्ट है वो भी स्टैंडर्ड वाला, और 2400 क्या है सर, क्वांटिटी, वो भी कौन से स्टैंडर्ड वाले कॉलम की। तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, 50,000 डिवाइड बाई 2400 अगर मैं करता हूँ 50,000 डिवाइडेड बाई 2400, एक काम करते ना, इसको हटा देते इधर से। हाँ तो मेरा फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाई सर 2400। अब ये 50,000 क्या था, तो उसको मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट करूँ तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, मैं वापस रिपीट करूंगा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सर क्या, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो यही वाला है वो। तो मेरा स्टैंडर्ड मेरे को प्राइस मिल गया। अब कैलसे पे करने का, 2400 माइनस 2460, 2400 माइनस 2460 जो भी आंसर आया है, इनटू 50,000 डिवाइडेड बाय 2400, एक सेकेंड, 2400 माइनस 2460 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 2400, तो 1250 आंसर आता है, वो भी एडवर्स में। तो 1250 आंसर आता है, वो भी एडवर्स में। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता है 1240। अच्छा, अब देखने का मैच क्या करने का, ये दोनों का आंसर इससे मैच होता है क्या। तो सर 900 रुपये का फ़ायदा है एंड 1250 का लॉस है, तो 1250 का 900 का फायदा माइनस 1250 बिकॉज ये लॉस है, तो 350 का लॉस हो रहा है, तो बराबर मैच हो रहा है। तो मुझे पता चल रहा है एज अ ओनर कि प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से कितने का लॉस हुआ है, 350। उसके भी 2 पार्ट्स है, उसने मिक्स बहुत अच्छा किया है। मिक्स के लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। हम लोग भेल बनाते हैं ना, तो भेल में भी मिक्स होता है, भेल बनाते टाइम टमाटोज, अनियंस एंड ऑल दैट स्टफ। अभी अनियन का रेट बढ़ गया मान लो, तो अनियन का रेट बढ़ गया तो क्या करने का, अनियन कम डालने का और टमाटो भर देने का। तो मिक्स को मैंने क्या कर दिया, चेंज मेरे फेवर में। समझ में आता है आपको, यहाँ पे 900 रुपये का फ़ायदा हो गया वैसा। तो दिस इज समथिंग विच वी कैन से दैट एंड दिस इज टैली। सो दिस टैली, सो आई कैन से दैट वी आर डन विद मटेरियल वेरिएंसेस, जहाँ पे हमारे अभी तक कितने क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर हम देखेंगे तो हमने टोटल 4 क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन 1, 2,
and question 1 and then question number 2, I would request you to solve few questions of material, जिससे तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। देखो तुम लोग को कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मैं होमवर्क के लिए बता रहा है, तुम लोग को खुद से करने रहेंगे ये वाले क्वेश्चंस, बिकॉज अभी हर एक क्वेश्चन तो मैं फास्ट ट्रैक में नहीं कवर करेगा, बट सेम मतलब तुम करेंगे तो तुमको आ जाएगा ऐसा। सो और आई कैन से एट दी एंड बस इतना कर लो, फिर एट द एंड रिमेनिंग क्वेश्चन खुद से कर लेना जो मैं करा रहा हूँ। उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे जो मटेरियल के बचे रहेंगे। ओके, सो दैट्स इट। हम लोग इसके बाद लेबर वाला वेरिएंसेस करेंगे। ओके, बाय।